ये ईशोपनिषद का 15 नंबर मंत्र है। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। तो आप सबके पास आई होप ये ईशोपनिषद की बुक होनी ही चाहिए। अभी तक जिसने नहीं ली है वो इसको जल्दी से ले लें, या जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है उनको अब मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बुक है ईशोपनिषद जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं श्री ईशोपनिषद। ये बहुत ही रीजनेबल रेट पे आता है, 30-40 रुपीज का। और एक मस्ट ग्रंथ है जो हमारे घर में होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हम 15 नंबर मंत्र पे हैं। अभी तक हमने 14 मंत्र पढ़े हैं ईशोपनिषद के। टोटल इसमें 18 मंत्र हैं। तो 18 में से 14 मंत्र हैं, बहुत इजी है। तात्पर्य भी इसमें दिया हुआ है, ट्रांसलेशन भी है। पिछली हमने क्लासेस भी करी है, तो आराम से आप इसको पढ़ के सुन के जान सकते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। मंत्र नंबर 15 ये इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अनुवाद है, हे भगवान। ये भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक। भगवान क्या है? सारे जीवों के पालन करता। आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। भगवान का असली मुखमंडल का मतलब है कि हम जान नहीं पाते हैं भगवान को। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। आवरण का मतलब है कवर। भगवान ने अपने आप को कवर कर रखा है। आप क्या होगे, कहाँ कवर कर रखा है? हम तो फोटो देखते हैं, हमें तो डायरेक्टली उनका सुंदर सा चेहरा दिखता है। तो कवर तो है ही नहीं भगवान। अगर कवर होते तो हमारे को फेस कैसे दिख सकता है? अब इसमें ये समझने वाली बात है, कवरिंग का मतलब क्या है। ये जो कवर बताया गया, इसका मतलब है ऊपर से तो आपको भगवान दिख रहे हैं कि ऐसा फोटो है, बांसुरी बजाते हैं और ग्वाल बाल वाले कपड़े पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, कमल चरण है, ऊपर से तो दिख रहा है। मगर तत्व रूप से हम कृष्ण को नहीं जान पा रहे। इसलिए आवरण हटा लीजिए। नहीं तो शुद्ध भक्त कैसे बोल सकते हैं कि शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए? शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पढ़ाई ना करे। शुद्ध भक्त पढ़ता है। ऐसा कोई भक्ति में ऐसा आज तक नहीं रहा जिसने पढ़ाई ना करी हो, भगवान के ग्रंथ को सुना ना हो या पढ़ा ना हो। आप क्या होगे, परीक्षित महाराज ऐसे भक्त थे जो उस समय पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो केवल 7 दिन 7 रात एकदम बैठ के सुनते रहे और भगवान के धाम को चले गए। क्या हमारा भी ऐसा गति हो सकती है? तो वो परीक्षित थे। वो समय द्वापर युग था, अभी कलयुग है। द्वापर युग में भी इतनी स्ट्रांग बुद्धि होती थी कि जो एक बारी माइंड में फिट कर दो वो बैठ जाता था। अभी ऐसा है कि बार बार बताने से भी भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने ग्रंथ दिए हैं रिटन फॉर्मेट में, ताकि हम इसको पढ़ सकें और जान सकें कि सच्चाई क्या है। तो भगवान को जब तत्व रूप से जानोगे तो आवरण हटेगा, तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण भक्ति में तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, नियम भी पालन करने पड़ते हैं, ऐसा भी करना पड़ता है, वैसा भी करना पड़ता है। नहीं तो जरूरत क्या है? अगर देखो, केवल भगवान के दर्शन करो, प्रणाम करो, पूरे जीवन बोलो हमने तो बहुत नाम लिया है भगवान का, राम राम कृष्णा कृष्णा, और हम पहुंच गए भगवान के धाम को। क्या ये सफिशियंट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना ही सफिशियंट होता तो आज हम सभी भगवान के धाम को होते। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान से दूर हो रखे हैं। तो इसलिए बोला गया इस श्लोक में कि अपने आवरण को हटा लीजिए। आवरण का मतलब कवरिंग को हटा लीजिए। तो कवरिंग क्या है? क्योंकि तत्व रूप से हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके तात्पर्य में बढ़ेंगे। तात्पर्य है, भगवत गीता का एक श्लोक है, 14वां अध्याय 27 नंबर श्लोक। इसमें साकार रूप के देदीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा निराकार ब्रह्म निकलता है। ये ब्रह्मा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये ब्रह्म है। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये आएगा ब्राह्मण। आपको ब्राह्मण लिखा आएगा या ब्रह्मा लिखा आएगा? आप कहोगे ब्रह्मा लिखा है इंग्लिश में। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस आता है पढ़ने में। जब आप हिंदी की पुस्तक पढ़ते हो या हिंदी के शास्त्र पढ़ते हो हिंदी में, तो उसमें वर्ड्स की क्लैरिटी ज्यादा होती है। और अगर दोनों को मैचिंग करके पढ़ते हो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि क्या लिखा है। कई बार हिंदी का वर्ड बहुत टफ होता है तो इंग्लिश में पढ़ो, जल्दी समझ आ जाता है। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं। तो भगवान से तेज निकलता है, इतना तेज है। भगवान कह रहे हैं मैं ही इसका आधार हूं, जो परम सुख का वास्तविक पद है और जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है।
ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन स्वरूप हैं। इसको हमने पहले भी बताया, मैं दोबारा इस श्लोक को बताता हूं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक गाड़ी आ रही है, बहुत जोर से आ रही है, सबसे पहले आपको क्या दिखेगी? ठीक है, कौन भक्त बताएगा? हैंड रेस करके पूछते हैं। एक गाड़ी आ रही है सामने से, आपको पहले क्या दिखेगा गाड़ी का? ठीक है, कौन भक्त बताएगा, देखते हैं। ठीक है, यश माने प्रभु जी बताएंगे। पहले तो लाइट दिखेगी प्रभु जी। अच्छा, पहले लाइट दिखेगी, श्योर है? हाँ बिल्कुल। लॉक कर दें? हाँ लॉक कर दीजिए। ठीक है, और वैशाली माने माता जी बताएंगी। हाँ प्रभु जी, पहले तो लाइट ही दिखेगा। अच्छा, पहले लाइट दिखती है पक्का? या पहले गाड़ी मॉडल तो नहीं पता चल जाता कौन सा मॉडल नंबर है? नहीं 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 प्रभु जी, पहले तो लाइट ही दिखेगा। ठीक है, तो पहले क्या दिखती है? लाइट। ऐसे ही जब भगवान का परम सत्य की खोज में निकलते हैं, तो सबसे पहले ऊपर तौर पे दिखता है, भगवान दिखते नहीं है, सही रूप से समझ नहीं आते। आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे जो ऐसे करके ताली बजाते हुए कीर्तन भी कर रहे होंगे, पर ऊपर से समझ में नहीं आएंगे। ऊपर से सॉरी समझ में आएंगे, अंदर से समझ नहीं आएंगे इंटरनली क्या है। एक्सटर्नली सब हमें दिखेगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप देखो गाड़ी पे, जब मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको लाइट दिखाई देगी, उसके बाद दिखाई देगा कि पीछे कौन सी गाड़ी है। हो सकता है 5 सीटर गाड़ी हो सकता है इलेक्ट्रिक कार हो सकता है कि वो कार ही ना हो, दो बाइकें आ रही हो ऐसे करके एक ही साथ, हो सकता है कि वो एक 7 सीटर कार हो सकता है एक ट्रक आ रहा हो। तो स्टार्टिंग में लाइट दिखती है, इसलिए अलग अलग अनुभव होता है। आप समझे? जैसे आपने पहले लाइट देखा, पीछे आपको पता नहीं मॉडल क्या है। अब हो सकता है वो कोई भी मॉडल हो, आपने सोचा, हमने तो कुछ एग्जांपल्स दिए, कोई भी गाड़ी का मॉडल हो सकता है। आप गाड़ी देखो, मल्टीपल गाड़ियां हैं। ऐसे ही जब भगवान की इस शास्त्र में, आध्यात्मिक मार्ग में हम खोज करने निकलते हैं, तो स्टार्टिंग में भगवान समझ नहीं आते। स्टार्टिंग में हम बहुत 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 प्रयास करते हैं, हम कहते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। स्टार्टिंग में सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। इसलिए जो भी चीज हम बताते हैं कि ये वाली चीज है, उसको लोग मान लेते हैं कि अरे ये बात बोल रहे हैं, ये पंडित जी बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, ये बात सत्य है। तो स्टार्टिंग में पीछे का नहीं पता चलता। अब जब गाड़ी पास में आ जाएगी, या आप गाड़ी के पास चले जाओगे, आपको पता चलेगा अरे ये तो गाड़ी है, सुंदर गाड़ी है, ये 5 सीटर है या 7 सीटर है, ये वाला मॉडल है, ये कलर की गाड़ी है। पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? जहां तब पता लगता है। जब आप जाओगे गाड़ी के पास में, तो आपको पता चलेगा इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है जो ड्राइव कर रहा है। ये बाद में जाके पता चलता है जब हम गाड़ी के नजदीक जाते हैं। उससे पहले तो नहीं पता लगेगा कि कौन ड्राइवर है, ड्राइवर दिखता कैसा है, क्या वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या बूढ़ा है। स्टार्टिंग में नहीं पता लगता। ये पता चलता है जब हम डिटेलिंग में जाते हैं, जब हम ज्यादा 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 क्लोज जाते हैं। तो स्टार्टिंग में भगवान नहीं समझ आते। काफी लोग आप देखोगे भगवान के सत्य को खोजने के मार्ग में निकलते हैं, मगर क्या सारे लोग भगवान की भक्ति में आ जाते हैं? हमारे इतने सारे घर में आप देखते हो, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस कलीग होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, जो भी हम कहें, इतने सारे लोगों में से सारे लोग कुछ ना कुछ इंडिया में कर रहे हैं फॉलो। हमारा जो भारत देश है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है। अगर भारत के बाहर भी चले जाओ, तो अपने अपने एक रिलीजन और मत को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ऊपरी ऊपरी दिख रहा है, इसलिए अभी भगवान समझ नहीं आ रहे। भगवान निराकार, अल्लाह निराकार, जीसस का फादर निराकार, क्योंकि जीसस ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड। वो निराकार, सारी चीजों को निराकार 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 ही दिखाई देता है। फिर जब डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है अच्छा, सनातन धर्म सबसे पहले आया, फिर ये धर्म आए। क्योंकि डिटेलिंग में लोग उतरना ही नहीं चाहते, तो ऊपरी ऊपरी तौर पे दिखता है। ऐसा होता है या नहीं होता? बहुत होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग जिनको पता है कि ये सीखना नहीं चाहता, ना गाड़ी के पास आना चाहता है, देखना चाहता है कि कौन से मॉडल की ये गाड़ी है, सिर्फ लाइट से खुश हो रहा है ऊपरी ऊपरी तौर पे। हाँ, करने वाला तो वो है, ऊपर वाला सबकी रक्षा करेगा, ऊपर वाला है करने वाला। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देके करेंगे। आजकल बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलती हैं जो बताती हैं कि आप यीशु यीशु का नाम जपो, है ना, जीसस 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 जपो, और आप भक्त बन गए, अब आप क्रिश्चियन बन चुके हो। आपके माथे पे ऐसे करेंगे, जीसस 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 ऐसे करेंगे, और आपको लगेगा अरे देखो क्या वीडियो में कितनी शक्ति है इसके अंदर। एक आदमी है, उसमें दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखाते हैं। देखो ऐसे वीडियोस देखने नहीं चाहिए, पर क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपोज भी तो करना है।
समाज में चल क्या रहा है, देखो ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पर्सन है उसके पैर खराब है, एक आर्मी पर्सन है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, थोड़ी देर के बाद वो यूं करके उठता है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखता है, जीसस 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 जीसस, और ऐसे करके उठ जाता है, फिर वो चलने लगता है। लोग कहते हैं अरे देख, जीसस के नाम से चल पड़ा, इतने टाइम से भगवान की भक्ति करी, गणपति बप्पा को लड्डू चढ़ाया, कृष्ण के मंदिर गया, माता के नवरात्रे रखे, कुछ नहीं हुआ, मेरी टांग का कोई इलाज नहीं हुआ, आज जीसस 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 किया और देखो ये खड़ा हो गया। अब जो व्यूअर्स होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वो आपको जो चीज देखना चाहते हो वही दिखाएगा, आपकी सर्च हिस्ट्री में भी वही डाल देगा। अगर आप देखना चाहते हो आज मैं सिर्फ और सिर्फ फूड खाने से क्या क्या टेस्टी बनता है, कैसे कैसे बनता है, तो आपके सर्च हिस्ट्री में वही आता रहेगा बार बार, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपका कोई भी सोशल मीडिया हो, एक ही तरह की चीज आपको बार बार दिखाएगा। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता होगा। ऐसे ही सोशल मीडिया जो होता है उसमें ये सब चीजें दिखाई जाती हैं कि देखो एक आदमी लंगड़ा था, आदमी आया, उसके हाथ में ऐसे करके ऐसे बोल रहा है माइक पे, जीसस 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 जीसस, और उसने उसको ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आप देखो कन्वर्जन रेट्स देखो, इंडिया में कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, भगवान होता है नहीं होता हमें तो नहीं लगता, सुनता है, हम तो कब से पूज रहे हैं, हमका तो नहीं लगता, हम तो भगवान को नहीं मानते। तो नहीं मानोगे, इसी कारण से वो फायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम कहते हैं भाई ये है, इस टारगेट को पकड़ो, जो मानते हैं उनको तो पकड़ नहीं सकते, जो नहीं मानते इनको पकड़ो, जिनकी श्रद्धा कमजोर है उनके पास जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, देखो भगवान ने आपको कुछ दिया, इतने सालों से आप इतनी आरती कर रहे हो, जोत घुमा रहे हो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे अल्लाह है, उनको आ जाओ। जब आप ये धर्म अपना लोगे, ये पढ़ लोगे, आपका एकदम बेड़ा पार हो जाएगा कुरान। और बाद में उसको पता है कि वो कुरान भी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि हमने ही नहीं पढ़ी, ये सामने वाला कैसे पढ़ लेगा। हमने केवल इसको एक धार्मिक पुस्तक बना रखी है, जो एक साइड में रखने के लिए कि हाँ इसको दिखा के हम व्यूज कमाते हैं, हम लोगों को खींचते हैं और बताते हैं अपने मन मर्जी का है, क्योंकि उसको पता है जो आ रहा है वो पढ़ने नहीं वाला, जो बता रहा है उसने खुद नहीं पढ़ी होती, तो वो उनको उस अकॉर्डिंगली फॉलो कराता है, बोलता देखो कुछ नहीं सुनता। हमारा देखो अल्लाह कितनी सुनता है, कितने बेरोजगारों को रोटी दे रहा है, मस्जिद कितने लोगों को खिला रहा है, देखो यहाँ पे कितने से कितने कितने लोग वो तैयार हो रहे हैं अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए। ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, वायरल होते हैं, और क्या, अरे देखो कितना कुछ कर दिखाया इन्होंने, अपनी कंट्री के लिए नाम रोशन कर दिया। ऐसे आपको ऊपरी तौर पे जब आप ज्ञान लोगे तो कन्वर्जन होना भी आसान है। इसलिए कन्वर्जन रेट्स देखो इंडिया के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से बेटर समझ आता है, श्लोक तो हम अभी आगे बढ़ेंगे ही। इंडिया के अंदर इंडिया का मतलब क्या है पहले तो आप सबको पता है? कोई भक्त बताएगा इंडिया का मतलब क्या है? मैंने एक बार फुल फॉर्म भी बताई थी। ये हमारा एक्चुअल नेम भी नहीं है हमारी कंट्री का, तो भक्त भी लिख रहे हैं। ऊपरी तौर पे देखो तो लाइट दिखाई देती है, जैसे लिख रहे हैं मधुर माता जी, दीप कौशिक माता जी, आनंदा माता जी, आशीर्वाद प्रभु जी, अंजू माता जी, ऊपरी तौर पे सबसे पहले लाइट दिखती है। ऐसा ही होता है। किसी को पता है इंडिया का फुल फॉर्म? कोई भक्त? अभी हमने पूछा, चलो मैं बताता हूं। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। कैसा लगा आपको नाम सुन के? हरि बोल इंडिया, इंडिया इंडिया, और करो आप, इंडिया इंडिया, जीत गया, जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, जीत गया, ऐसे करके लोग डांस कर रहे हैं, सड़कों पे उतर गए, सड़कें जाम कर दी। बेचारा कोई ऑफिस से आ रहा है ना, कोई भक्त होगा या कुछ होगा, वो घर जाके सोच रहा है आज मैं पूजा अर्चना करूंगा, कुछ पढ़ूंगा, माला कर लूंगा, इंडिया इंडिया इंडिया, पागलों की तरह लोग नाच रहे हैं, यूं ऐसे करके शैंपेन उड़ा रहे हैं। आप देखो लोग जानते ही कितने बेवकूफ हैं कि अपनी कंट्री का नेम जो है ये भी नहीं है हमारी कंट्री का नेम। हमारी रियल कंट्री का नेम भारत है। आप देखो इतना लोगों में जो आप कहते हो मिस गाइडेंस, माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे मिस गाइडेंस है। कहां से स्टार्ट होता है? हमारे घर से, फिर स्कूल्स, फिर कॉलेजेस, फिर सोसाइटी, और वो यही बोलेंगे। आज आप कहीं पे भी वर्ल्ड में ट्रैवल करते हो, ठीक है, एक गोरे व्यक्ति को तो नहीं समझ आएगा, मगर हम देखो हम कितनी बार हम इंडिया ही यूज करते हैं, हमारे बिठा दिया गया है उसके अंदर दिमाग में, इंडिया बोलो। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में भी फिट कर दिया गया, इंडिया ही बोलना है। आपको पूछेगा कोई आप कहां से हो? इंडिया से, एकदम से बोलोगे इंडिया से। कोई बोलेगा भारत से, जबकि इंडिया एक इंग्लिश वर्ड है और से एक हिंदी वर्ड है।
तो इंग्लिश और हिंदी को कंबाइन करके बोलते हैं। ये हमारी भी आदत है, हम सबकी आदत है, हम इंग्लिश हिंदी को कंबाइन करके बोलते हैं। अपनी हिंदी को तो हम कूड़ा मानते हैं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। संस्कृत तो भूल ही जाओ, भूल ही चुके हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति उर्दू जानता है, क्रिश्चियन व्यक्ति इंग्लिश जानता है, अपनी लोकल लैंग्वेज जानता है, रीजनल लैंग्वेज। और हम लोग जो हैं, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें श्लोक नहीं आते, हमें हिंदी नहीं आती। इसी चीजों का वो फायदा उठाते हैं। उनको पता है जिसको हम बता रहे हैं ये ज्यादा फॉलो नहीं करने वाला, ये कुछ टाइम का मेहमान है, इसलिए इसको थोड़ा 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 करके ज्ञान दो, अपनी तरफ खींचो। और देखो कितने लोग हैं आज के समय में जो अलग अलग धर्म अपना रहे हैं। आपको पता है, आप पंजाब साइड जाओ, मैं अगर गलत हूं आप चेक करना, एक बारी रेशियोस चेक करना कि पंजाब जैसे रीजन में जहां पे मतलब आप देख सकते हो सिख मेजोरिटी होना चाहिए। पहले तो पंजाब डिवाइड हो गया, भारत पाकिस्तान, उस पंजाब मेजोरिटी में भी अब क्या करते हैं क्रिश्चियन लोग, क्योंकि पता है ये लोग कुछ नहीं जाते ना गुरुद्वारे जाते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पे मानते हैं। तो वो उनको क्या करते हैं, आ जाओ, क्या बोलो, यीशु की जय, यीशु है ना, यीशु का खालसा, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब हटा ही दिया, वर्ड ही गायब कर दिया वाहे गुरु, तो उनका काम कर दिया यीशु का खालसा। और आरतीस बदल दी, हमारी आरती होती है, है ना, ओम जय जगदीश हरे, आरती का नाम ही बदल दिया, ओम जय ईशु हरे, स्वामी ईशु हरे। अब पूरा आरती का कंसेप्ट बदल दिया और लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि क्या चाहिए, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा देसी तड़का थोड़ा अंग्रेजी तड़का, और दोनों को मिक्स कर देंगे, फ्यूजन चाहिए इंडिया के लोगों को, और वो फ्यूजन से फायदा उठा रहे हैं। आपने समाज में देखो कितने लोग हैं जो इतना सा बात नहीं जानते कि भगवान निराकार नहीं है। इतना पढ़ने के बाद, इतना जानने के बाद, इतना घर में आप देखते हो, घरों के अंदर शुरू से ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ले लो, फिर हमारे पेरेंट्स ले लो, पेरेंट्स के बाद सोसाइटी ले लो, आसपास जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, अरे सारे लोग ही तो कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। हम तो शुरू से ही सनातन धर्म के थे, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, इसका फायदा उठा के ऐसे लोग आपको चीट करे जा रहे हैं, हम सबको चीट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चलता है। तो ऐसे ही जब हम शुरुआत में भगवान का ज्ञान लेने निकलते हैं, केवल और केवल लाइट दिखाई देती है। इसलिए भगवान का कंसेप्ट आप जानो, भगवान निराकार नहीं है। लोगों का ये भ्रम तोड़ो, भगवान निराकार नहीं है। ये भ्रम सबसे बड़ा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि भगवान निराकार है। इसलिए चाहे वो कर्म कांड में लगे, कर्म कांड व्यक्ति मच बेटर है जो एक भगवान को निराकार मानता है। निराकार व्यक्ति जो होता है, ये समाज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नास्तिक भी होता है उसने कभी भगवान को नहीं माना। नास्तिक व्यक्ति को आप बोलोगे देखो ऐसे करना होता है, और वो इमीडिएटली भगवान का भक्त बन जाएगा। आप कहोगे, इसका लाइव एग्जांपल आप अंग्रेज भक्तों को देखो, उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा होता, हमारी तरह इतनी सारी पूजा अर्चना नहीं करी होती, चर्चिस वो बहुत रेयरली कभी कभी जाते हैं, तो टोटली नास्तिक होते हैं, मोर और लेस वो क्रिश्चियन की जगह नास्तिक होते हैं। पेपर में वो क्रिश्चियनिटी लिखते हैं अपना रिलीजन, पर वो मोरली नास्तिक पे होते हैं। नास्तिक व्यक्ति जल्दी भक्त बनता है, क्योंकि अगर उसको भक्त बना दिया तो बहुत जल्दी बिलीव कर जाएगा, अरे इतना कुछ होता है, इतना शास्त्र है, भगवत गीता है, मेरा समय नष्ट हो गया, मेरी जिंदगी नष्ट हो गई, ये मैंने क्या कर डाला, वो एकदम से पकड़ लेगा। और हम भक्त होते हैं थोड़ा थोड़ा, प्रभु जी आज ये वाली पूजा कर लें, हरे कृष्णा प्रभु जी ये वाली पूजा कर लें फोन लेके, हरे कृष्णा प्रभु जी आज ये वाली अर्चना कर लें, आज शक्तिपीठ जो हो है यहाँ हो है, ये वाली कर लें, नवरात्रे कर लें, 16 सोमवार हो जाए, और मंडे का व्रत कर लें, संडे कर लें, कोई ना कोई व्रत कर लें, कुछ ना कुछ कर लें। तो कंफ्यूजन ज्यादा है, गलत नहीं है पर कंफ्यूजन ज्यादा है। नास्तिक भी कंफ्यूजन नहीं है, वो तुरंत आ गया। तो मच बेटर है जो निराकार मानता है, उससे बेटर कर्मकांड। कर्मकांड से ऊपर वो है जो है भक्त, तो इसलिए कर्मकांड से बेटर भक्त है। तो नास्तिक व्यक्ति जो होता है उसको भी भक्त बनाया जा सकता है। फिर इस तरह से जब आप देखते हो जो निराकार मानता है, जिसका कंसेप्ट ही अलग है, शास्त्र जिसने पढ़े भी नहीं, और कई लोग होते हैं ऐसे करके त्रिपुंड लगाते हैं। अब इस शास्त्र को पूरा आप क्या होगे, प्रभु जी इनको तो आपसे भी अच्छे श्लोक रटे में, क्या बोलते हैं, क्या कथा करते हैं। आप ये देखो, जो इतना सा नहीं जान पाया कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सारे शास्त्रों का मत ही यही है, फिर भी वो नहीं इतना पढ़ने के बाद भी उसको क्लैरिटी नहीं हो रही, तो वो क्या है, इसको कहते हैं मायावाद। तो शुरुआत में व्यक्ति मायावाद पे ही होता है, पहले नास्तिक, नास्तिक से मायावाद। मगर मायावाद ज्यादा भयानक है सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोगों को निराकार का कंसेप्ट बताता है। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा आचार्य हो सकता है वो कोई पाखंड हो,
हो सकता है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, ईश्वर निराकार निराकार निराकार। अब देखो कितनी सोसाइटी चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने लोग हैं जो निराकार कंसेप्ट पे चलते हैं। फिर इसके ऊपर आता है कर्म कांड। अब कर्म कांड में क्या होता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करूंगा कि मैं अपने कर्म करूं और मुझे उसकी इच्छा, मेरा फल मैं उसका भोग सकूं। उससे ऊपर आता है। फिर कर्म कांड से ऊपर आता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है व्यक्ति ध्यान के प्रोसेस में फॉलो करता है कि अब मैं ध्यान लगाऊंगा, कौन भगवान ये नहीं पता कंसेप्ट, मगर ध्यान योग। ऐसे ही स्टार्टिंग में लाइट दिखी, लाइट देखने के बाद जब हम क्लोज गए तो क्लोज जाने पे पता चला अरे गाड़ी है, ब्लैक कलर की है या व्हाइट कलर की है, सिल्वर कलर की है। इस तरह से पता चलेगा, मॉडल नंबर पता चलेगा। तो जब हम शास्त्रों में डीप उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति जो भगवान का तेज है, कृष्ण का, यही ब्रह्म ज्योति का अलग इसके ऊपर आता है, वो है परमात्मा। तो परमात्मा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जब पता चलता है, जब हम इसके एक और स्टेप के ऊपर आते हैं, अब आप गाड़ी पे पहुंच गए। अभी पता नहीं गाड़ी पे हम देख रहे हैं कौन है, कैसी है, क्या अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं पता। अभी हमें इसकी डिटेलिंग नहीं पता, पर यह पता चल गया लाइट का सोर्स ये गाड़ी है। ऐसे ही पता चल गया ब्रह्म ज्योति का सोर्स कोई ना कोई है। कौन है ये नहीं पता। अब हम ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं और भगवान को जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में। अब ये ध्यान का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर व्यक्ति इसमें लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, फिर भी नहीं खोज कर पाता। फिर जब हम दरवाजे को खोलते हैं या शीशा डाउन करते हैं तो देखते हैं अरे ड्राइवर भी बैठा हुआ है। और अगर आप दरवाजा खोल के चेक करोगे तो ड्राइवर जब उतरेगा तो आप कहोगे अरे ये तो ड्राइवर चलता भी है। हम तो सोचते थे कि पुतला बैठा हुआ है, एक डमी बैठा हुआ है। आपको पता चलेगा चलता भी है, अरे ये तो खाता भी है ड्राइवर। ऐसे ही जब आप डिटेल में जाते हो तो पता चलता है परमात्मा का भी सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। इस तरह से कृष्ण से ही परमात्मा है और परमात्मा से आगे ब्रह्मज्योति। इस तरह से भगवान का तेज निकल रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए भगवान समझ नहीं आते। इसलिए शुद्ध भक्त प्रार्थना करता है कि अपना तेज हटा लीजिए, मुझे दिख नहीं रहे आप है कौन, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तत्व रूप से आपको जान नहीं पा रहा हूं। तो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ये हम भी कर सकते हैं। आप क्यों प्रभु जी हम ऐसी क्या प्रार्थना करें कि मैं भगवान को और ज्यादा समझ पाऊं। आप ये श्लोक देखो ईशोपनिषद का, और प्रार्थना करते हुए भगवान को ये श्लोक बोल सकते हो कि हे भगवान अपना ये जो आपका जो तेज है, ब्रह्म ज्योति है, इसको हटा लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं, आपको जान पाऊं। और ये कैसे जानेंगे, केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रार्थना के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को टाइम निकाल के पढ़ो, और आपको जुड़ के सुनना पड़ेगा। सुन के भी नॉलेज बहुत अच्छी गेन होती है। जब आप स्कूल जाते हो तो आपके पास बुक्स भी होता है, आपके पास टीचर भी होता है, आपके पास स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स में आ गया, और क्लासेस भी आप उस टीचर से लेते हो। तो जब ये तीनों प्रोसेस साथ साथ चलता है, सेल्फ स्टडी और रेगुलर क्लासेस और कोई पढ़ाने वाला भी है, सिखाने वाला जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब तक वो इस प्रोसेस में नहीं है तब तक वो ज्ञान के प्रोसेस में नहीं। और जब ज्ञान ही नहीं है तो निराकार मानेगा, और जब निराकार मानेगा तो भटक जाएगा, बोलेगा सारे भगवान एक ही होते हैं, कुछ नहीं होता, ईश्वर निराकार है, मैं तो भगवान को ही नहीं मानता। चलो आज ये वाला फेथ, आज मुस्लिम बन जाते हैं, आज क्रिश्चियन बन जाते हैं, आज ये बन जाते हैं। कितने ज्यादा आप देखो कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये छोटी माइन्यूट सी चीज के लेके कितना कंफ्यूजन हो रहा है, और लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वही जिनका नाम आज से 100 साल पहले, 100 साल छोड़ो, अभी 10 साल पहले जिनका नाम था, क्या आप कह सकते हैं जैसे अंकित, अंकित से उसका नाम हो गया अहमद, अंकित का अहमद कर दिया। ऐसे ही नाम बदल देते हैं। तो ये छोटे छोटे, यश से यूसुफ कर दिया, बोले बहुत हो गया तुम्हारा, आज से तुम यूसुफ। तो इस तरह से छोटे छोटे लेवल पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर कोई क्रिश्चियन में जाएगा, आजकल यीशु यीशु बड़ा चला हुआ है, तो आपको कहेंगे कुछ मत छोड़ो, आप पगड़ी बांधते हो, पंजाब में हो, कोई बात नहीं, आप सरदार बन के सिख बन के कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंट करो। पर आज से आप क्या कहलाओगे, आप क्रिश्चियन हो, आप अपने रिलीजन में लिखना क्रिश्चियन। आपको कुछ कटवाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहो, आपका नाम बस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, किसी को मैं टारगेट नहीं है, गलत वे में नहीं कह रहा। आपका एग्जाम्पल है, मान लीजिए सुखविंदर। सुखविंदर का नाम इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करा जाए तो कर देंगे सैन जोसेफ, कुछ भी नाम रख देंगे, एस का एस भी आ गया, सुख का सुख भी आ गया, और उधर सुखविंदर का सैम जोसेफ कर दिया बस। ऐसे करके छोटे छोटे लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे ये कन्वर्जन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इसलिए लोग फंसे रहते हैं जब तक, क्योंकि वो आगे जानना नहीं चाहते। हमारे को ऐसा बिठा दिया गया है कि हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है और भगवान है ही नहीं। स्टार्टिंग होती है, मैंने जैसे बताया, घर,
देन स्कूल, देन कॉलेज, हमारा आसपास का समाज, बिजनेस, ऑफिसेज, हर जगह यही चलता है। आप देखो एक भी व्यक्ति भगवान को नहीं मानता। इसलिए हमारा जो मन होता है प्रभु जी, मन विचलित है, सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे जो सारे ही लोग ऐसे हैं आसपास के, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल था जो ईशोपनिषद में यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप इसके तात्पर्य को रीड कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं, भगवत गीता का 10वां अध्याय 42 नंबर श्लोक, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन, सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका पालन करता हूं। केवल अंश मात्रा से अंश मात्रा से भगवान व्याप्त है। इसका मतलब है भगवान परमात्मा रूप में संसार में हर चीज का पालन कर रहे हैं। भगवान जो आते हैं, आप इसके तात्पर्य में पढ़ोगे तो इसमें यही बताया गया है कैसे पालन करते हैं। भगवान ने अपने को एक्सपेंशन किया 3 विष्णु के रूपों में। पहला आता है कारणो दक्षाई विष्णु, यानी महाविष्णु। अब ये महाविष्णु आराम से लेटे हैं। अब कई लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ओरिजिनल गॉड, ट्रिनिटी, कौन भगवान है? तो आप देखो, आपको क्या लगता है, ज्यादा काम करने वाला बॉस होता है या कम कम काम करने वाला बॉस होता है? ठीक है, आपसे प्रश्न है, क्वेश्चन है छोटा सा, कि ज्यादा काम करने वाला बॉस हुआ या कम काम करने वाला बॉस हुआ? ठीक है, कौन बताएगा, देखते हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है आप अब अच्छे से सुने। कृष्ण ही तो परमात्मा है, करेक्ट? ठीक है, बोलिए, शैलेश प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी, जो ज्यादा काम करता है वो नौकरी करने वाला है, और जो कम काम करता है वो बॉस है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ज्यादा काम करता है मतलब जो वो एम्प्लॉय है, कम काम करने वाला बॉस है। जी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, और देखते हैं और किसी भक्त का। दीप कौशिक माता जी, अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि आप मुझे अपना रियल स्वरूप दिखाएं। बिल्कुल सही, इस तरह से मिला। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पे दे। रश्मि रंजन प्रभु जी कह रहे हैं कम काम करने वाला। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं कम काम करने वाला। आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं कम काम करने वाला बॉस है। कोमल माता जी कम काम करने वाला। मधुर माता जी कम काम करने वाला। नेहा माता जी कह रही हैं कम काम करने वाला। तो यानी कि जो कम काम करता है वो बॉस है। इसको आप भी एक्सेप्ट करते हो, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो, अगर ट्रिनिटी देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में से कौन आराम फरमा रहा है? कौन है भाई? आपको पता होना चाहिए। भगवान विष्णु आराम से लेटे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सब चल रहा है, सृष्टि भी चल रही है, आराम से लेटे। लक्ष्मी जी जो है उनके चरणों को दबा रही हैं, उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ पे भक्त भी कह रहे हैं, विष्णु, भगवान विष्णु कह रहे हैं। कितने सारे भक्तों का आया है कि हनुमान प्रभु जी, रश्मि रंजन प्रभु जी, नेहा माता जी। तो ये देखो आप, भगवान ट्रिनिटी जो हम बोलते हैं, भगवान विष्णु के सब चरण दबा रहे हैं। फिर कनिका माता जी कह रही हैं, कृष्ण भी। तो हम अभी विष्णु की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आराम से विष्णु भगवान लेटे हुए, और उनका बेड देखो, अनंत शेष, शेष नाग पे लेटे हुए हैं। वो शेष नाग ऐसा होता है, अनंत शेष, अनंत है। इतना भगवान का गुणगान कर रहा है, इतना गुणगान कर रहा है, कह रहा है मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कितना गुणगान करो। और हम लोग कहते हैं कि हमें अगर बोलना दिया जाए कि भगवान के बारे में एक वर्ड सुनाओ, हम ऐसे वो सोचते रह जाएंगे। मगर अनंत शेष ऐसे नहीं है, भगवान है स्वयं। भगवान का गुणगान कर रहे हैं अपने मुंह से, आज तक करे जा रहे हैं। तो भगवान अनंत शेष पे लेटे इस प्रकार से रहते हैं। और वहीं अगर देखें, ब्रह्मा जी हैं, उनको कितना काम सौंप रखा है? क्रिएशन का काम, बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, क्रिएशन 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 क्रिएशन। और शिव जी का काम और भी आसान है, डिस्ट्रक्शन। तांडव करो और डिस्ट्रक्ट कर दो। तो तोड़ना आसान है और बनाना मुश्किल है, मगर उससे भी मुश्किल पालन है। मगर भगवान विष्णु लेट के भी पालन कर लेते हैं, आराम से लेटे हुए हैं और पालन हो रहा है सृष्टि का। इतनी शक्तिशाली है। फिर भी लोग कंफ्यूज हैं, भगवान कौन? अरे आपके सिंपल सा है, आप ऑफिस में देखो, आप काम करते हो, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? एम्प्लॉय। या सबसे ज्यादा काम कौन करता है? एक वर्कर, जिसको हम कहते हैं।
ऐसे ही जो बॉस होता है, बॉस आराम फरमाते हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु जो है आराम से रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको दंड दे रहे हैं, उनको आनंद आता है। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं तो उनको आनंद आता है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की सृष्टि जितने भी भगवान का है सारी क्रिएशन में मैं लगा हुआ हूं। शिव जी को भी आनंद आता है, कोई मजा नहीं आ रहा उनके डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको टास्क दे रखा है कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं, ठीक है, आपको बोला कि ना आप एक वो बनाइए, क्या कहते हैं, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का टेंट लगना है, एक बड़ा सा पंडाल लगेगा, तो पंडाल के लिए ब्रह्मा जी को मान लो बुला लिया, तो क्रिएशन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, चलो पंडाल लगाओ, जन्माष्टमी के लिए तैयारियां करो, तो ये क्रिएशन वर्क ब्रह्मा जी, और नीचे उनके अलग अलग देवता। अब जब पंडाल उठाने का काम आया, निकालना आसान है भाई, जोड़ने में तो बहुत मुश्किल होता है, लगाना पड़ता है, लाइट्स लगानी पड़ती है, एक एक महीने से तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और जब वाइंड अप करने का काम आता है तो कितनी जल्दी होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर हो जाता है, लगाने में 30 डेज, वाइंड अप होने में एक दिन। तो जो निकाल रहा है उसने सेवा करी ना भगवान की, वो निकालना चाहता है क्या, वो नहीं चाहेगा कि रोज जन्माष्टमी का टेंट लगा रहे, वो भी तो चाहता ही है ना जो वर्कर निकालता है, पर जो निकाल रहा है उसको भी पता है कि दोबारा से अगला साल आएगा, फिर दोबारा मेरा ये टास्क है, मेरी ये सेवा है, मुझे दी गई है, मुझे निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से शिव जी इस प्रकार से सेवा करते हैं भगवान की। तो कोई ये नहीं है कि वो कर रहे हैं, ये क्या काम दे दिया, वो तो लेटे हुए हमसे काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और भगवान विष्णु खुद भी देखो, जो सबसे मुश्किल टास्क होता है वो है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस के टास्क में भगवान विष्णु खुद रहते हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में, अंश रूप में, यहाँ पे हृदय में है, आत्मा के साथ परमात्मा रूप में, और इस तरह से पालन कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के विष्णु है, पहला महाविष्णु जिसे कार्णो दक्षाई विष्णु, जो करण सागर में लेटे रहते हैं। अब इनके लेटने से ही ऐसे करके लेटे हैं, ऐसे जब सांस लेते हैं एक सृष्टि खत्म हो गई, एक ब्रह्मांड खत्म हो गया, इतना इनमें शक्ति है। अब ये कार्णो दक्षाई विष्णु इस ये बुलबुले की समान तैर रहा है, इस एक बुलबुले के अंदर एक और विष्णु आते हैं, जो दूसरे विष्णु है, उनका नाम है गर्भो दक्षाई विष्णु। अब ये गर्भो दक्षाई विष्णु भी आराम से लेटे हुए, उन्हीं का एक्सपेंशन है, उन्हीं का विस्तार है, और आराम से लेटे हुए हैं गर्भो दक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर। जब लेटे होते हैं, इनकी यहां से नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो भगवान को क्या बोलते हैं, अनंत पद्मनाभ। पद्मनाभ यानी कि जिनके नाभि से पद्म यानी कमल निकलता है, अनंत यानी कि इसका कोई एंड नहीं है, अनंत पद्मनाभ भगवान यानी गर्भोदक्षाई विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं। और इस जो ये जो पूरी नाल है, मान लीजिए ये भगवान विष्णु है एग्जाम्पल के लिए, और ये इस प्रकार से भगवान के यहाँ से ये भगवान की नाभि है, नाभि से ऐसे करके नाल निकल रही है। तो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये ब्रह्मा जी का लोक है, और ये जो पूरी, ये आप कह सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा जो है, इसके अंदर 14 प्लैनेट्स हैं, 14 लोक आते हैं इसके अंदर, ब्रह्मा लोक से लेके नीचे 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 स्वर्ग लोक, फिर 7 नंबर पे पृथ्वी लोक, और लास्ट में 14 नंबर पे पाताल लोक, इसमें पूरे है। और इसी के अंदर एक और विष्णु है जो एक्सपेंशन रूप में, इन्हीं का गर्भो दक्षाई विष्णु का विस्तार है, तीसरा विष्णु, उनका नाम है शिरो दक्षाई विष्णु। इस नाल के अंदर एक जगह है, उसे कहते हैं क्षीर सागर, उसमें शिरो दक्षाई विष्णु, वो भी आराम से लेटे हुए, उनके पास भी काम बहुत है, मगर अपने शक्ति रूप से सारा काम कराते रहते हैं, सृष्टि का पालन करते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु है। तो भगवान का, कृष्ण का एक्सपेंशन देखो कितना है, अगर हम इसको जानेंगे नहीं। अब देखो तत्व रूप से, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कि 3 विष्णु है, कृष्ण से विष्णु हुआ है। अब कोई बोलता है उल्टा विष्णु से कृष्ण है, ऐसा भी होता है, पर वो अलग एक कथा है, ऐसा क्यों होता है तो कृष्ण से विष्णु आए। तो जब आप ये श्लोक का मतलब यही है, आपका जो कवरिंग है इसको हटा लीजिए, मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, तो ये भक्त प्रार्थना कर रहा है, ये भक्त की प्रार्थना है कि मैं आपको कैसे जान पाऊं कि आप हैं कौन, आप कैसे दिखते हैं। आप अगर कृष्ण है, इतना विस्तार है आपके सृष्टि में, कृपया इनके सारे के सारे कवरिंग्स को हटा लीजिए, मुझे अपना दर्शन दीजिए। भक्त प्रार्थना करता है। तो इतनी सारे जो भगवान का तत्व है, अगर आप नॉलेज नहीं लोगे कैसे जानोगे। आपको आज वंशी बजाने वाले दिख रहे हैं, कल आपको बांसुरी वाले हटा दोगे, बोलोगे आप इन्होंने तो मेरे काम पूरे नहीं करे, आप किसी और के पास चलते हैं, दूसरा भगवान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनकी किसी शक्ति के पास चलते हैं इनके। अब जब कहीं इच्छा पूरी नहीं हो रही,
लास्ट में घूम फिर के व्यक्ति कहता है भक्ति ही छोड़ दो, अब धर्म बदलो, तो धर्म का मार्ग ही बदल देता है, एक दूसरे फेथ पे चले जाता है, वो धर्म नहीं होता, सो कॉल्ड रिलीजन होता है, और उस पे जाके फॉलो करने लगता है। इस प्रकार से ये चलता है। तो यही बताया यहाँ पे गया कि तत्व ज्ञान जरूरी है भगवान को जानने के लिए, तभी भगवान का दर्शन हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमयो अभ्यासात। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब वो भारत में वृंदावन में विद्यमान थे, तो वे सदैव दिव्य आनंदमय रहे, यानी बहुत आनंद में रहते थे 5,000 साल पहले जब भगवान कृष्ण आते थे। यहां तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। कितने असुरों का वध किया भगवान ने, अगासुर, बकासुर, पूतना, प्रलंबासुर जैसे अनेक असुरों का वध करने के लिए उन्होंने आनंददायक क्रीड़ा की। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता यानी यशोदा मैया, भ्राता यानी बलराम, मित्रों यानी ग्वाल बाल के साथ आनंद पूर्ण लीलाएं की। और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे, तो उनके सारे संगी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। तो भगवान को देखो, माखन चोर। ज्यादातर लोग इस संसार में कैसे चोर होते हैं? टीवी चोर, पैसा चोर, और बहुत तरह के चोर हैं, सोने का चोरी करने वाला, बहुत तरह की चोरी होती है, प्रॉपर्टी का चोरी करने वाला, चोरी चोर भरे हुए हैं संसार में। नींबू मिर्ची पे है ना, ये भी कोई चोर होते हैं, ऐसे भी चोर होते हैं। तो आप खुद देखो कि कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं, कितनी लीलाएं हैं। माता जी भी लिख रही हैं, उनको ये लीलाएं बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप देखो भगवान ने कई चोरी की लीलाएं करी। चोरी की लीलाएं से भी आज देखो भगवान को कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। भगवान को हमारी अगर हम चोरी करेंगे, 10 रुपए भी चुरा लें, कोई पूछेगा हमें? आप मत जाओ अपने फ्रिज से माखन निकाल के खा लो, आगे पेरेंट्स कहेंगे पागल है क्या, पागल वागल हो गया लग रहा है, बच्चे ने माखन खा लिया, यही बोलेंगे आपके। आपकी लीला कोई सुनाएगा कि बचपन में बड़ा मक्खन खाता था? चांटा मारेंगे, हट आया बड़ा चुराने करने वाला, यही सिखाया तेरे को चोरी करना, इस तरह से उसको चुप करा देंगे। मगर भगवान की लीला देखो, माखन चुराने की लीला आज तक फॉलो कर रहे हैं लोग। अपने बच्चे को भी क्या बनाते हैं? कृष्णा बनाते हैं। कोई बनाता है अपने बच्चे को विष्णु, कोई अपना बताओ ऐसे 4 भुजाओं, 2 हाथ और लगा दो उसके, ऐसे करके चक्र पकड़ा दो हाथ में, विष्णु बनाता है कोई अपने को? तो है तो विष्णु कृष्ण का ही एक्सपेंशन। मगर फिर भी देखो, हम लोग कभी नहीं बनाते हैं विष्णु, हम लोग या तो बनाते कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ऐसे करके राम बनाते हैं फैंसी ड्रेस में, कोई नहीं बनाएगा विष्णु। इस तरह से चलता है। कभी कभी बनाते हैं, मगर इन जनरली सबसे ज्यादा कृष्ण और राम का ही रोल दिखता है। कोई अपने बच्चे को दिखाएगा परशुराम ऐसे करके फरसा लिया हुआ है, कहेंगे ये क्या हो गया, बच्चा तो इतना सुंदर था, ये क्या फरसा पकड़ा दिया इसके, इतने लंबे बाल करके जटा धारण करके। कोई अपने बच्चे को बनाएगा भगवान बुद्ध ऐसे, गौतम बुद्धा नहीं, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को कोई फॉलो नहीं करता, सारे लोग गौतम बुद्धा के फॉलोवर हैं। भगवान बुद्ध कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। ऐसे ही कई भगवान की लीलाएं हैं, आज भी देखो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, लोग इनको जान रहे हैं। तो माता जी लिख रही हैं मैं तो खूब खिलाऊंगी माखन। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ माखन नहीं, चित भी चोर लेते थे, तो माखन से भगवान चित एकदम अट्रैक्ट कर लेते थे। आज देखो अभी मंथ चल रहा है, सेकंड मंथ ऑफ चतुर्मास, जब चौथा महीना आएगा कार्तिक का महीना, उसमें बार बार दामोदर अष्टकम गाते हैं। क्या करा है भगवान ने? दामोदर की यशोदा मैया ने उन्हें बांध दिया माखन खाने, यही तो करने गए थे। छोटा सा भगवान का लीला है। कोई अगर आप देखोगे एक साधारण व्यक्ति पढ़ेगा, अरे बांध दिया, ऐसा था क्या, इतना भी क्या हुआ कि भूख लगी थी, दूध उफन रहा था, चली गई आई, माखन ये बांध दिया, फिर पेड़ नल कुंवर मणिग्रीव जो पेड़ बन गए थे उनका उद्धार हो गया, इतना हो गया, छोटे से में अगर हो जाएगा। मगर भगवान की लीला को जो भक्त होता है वो आनंद उठाता है। अरे भगवान की लीला देखो कितनी आनंदमयी है। रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं कार्तिक में, कितना आनंद आता है। जो लोग कृष्ण लीला बुक पढ़ते हैं, भगवान की पुस्तक है कृष्ण लीला, उसमें भगवान की बचपन से लेके यानी कि पैदा होने से पहले से लेके भगवान की पूरी लीलाएं दी हैं, यानी वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। तो आप सबको ये पढ़ना चाहिए। जैसे हम राम जी का चरित्र पढ़ते हैं रामायण में, वैसे हमें कृष्ण को जानना है तो कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए। इससे आपको जान में पता लगेगा कि कितना उनमें आनंद है इनको पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो ये था
इसी श्लोक में इसके तात्पर्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, भगवान तथा ग्वाल बाल के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में कहा है। 10th कैंटो 12 चैप्टर 11 नंबर वर्स, 10वां स्कंद 12वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। यही 10वां स्कंद जो है 90 अध्याय हैं इसके अंदर, यानी 90 चैप्टर्स हैं। इस 10th कैंटो को ही शॉर्ट में कहते हैं कृष्ण लीला, और ये स्कॉन में बुक आती है जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। यहाँ पे है निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव गम्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा परमेश्वर रूप में भक्तों के द्वारा दास्य भाव में की जाती है। आप समझे, कई लोग भगवान को निराकार मानते हैं, आनंदमय ब्रह्म मानते हैं, के रूप में अनुभव गम्य, कई लोग अनुभव करते हैं भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनकी पूजा परमेश्वर के रूप में भक्तों के द्वारा दास्य भाव में की जाती है। हम कैसे पूजा करते हैं? दास भावना में। और संसारी लोग जिन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं, संसारी लोग इन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अभी आप देखो, एक मूवी आई, मूवी में राधा रानी का पूरा चरित्र ही खराब कर डाला, कृष्ण को पूरा चरित्र खराब कर डाला, और वो बार बार करते हैं। ऐसे लोग सामान्य व्यक्ति हैं। उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप अपना यह पद प्राप्त किया था। तो भगवान देखो, ये ग्वाल बाल साधारण नहीं थे, पिछले जन्म में इन्होंने खूब भक्ति करी है। इतनी जल्दी इन्होंने कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ। आज ही ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने अपनी कवरिंग हटा ली और ये आज ही सारे के सारे ग्वाल बाल बन गए। ये जो भगवान ने अपना ब्रह्म, ये तेज है कि मैं हूं कौन, अपने आप को प्रकट किया, भगवान की अपनी लीलाओं में उनका पार्ट बनाया। इन ग्वाल बालों ने बहुत बहुत पुण्य करे हैं, बहुत भक्ति करी है। तो कई ग्वाल बाल डायरेक्ट गोलोक से भगवान के यहाँ पे आए हैं, उनके पार्षद थे। कई देवी देवता बने ब्रजवासी, और कई लोगों ने पुण्य अर्जित करके बनाया कि हम लोग को भगवान ने, क्योंकि उनके साथ साख्य भावना थी, तो उनको भगवान ने ग्वाल बाल बनाया। और ये ग्वाल बाल कैसे थे? विष्णु की पूजा हम ऐसे करते हैं, दास भावना में। कृष्ण की पूजा भी हम दास भावना में करते हैं। मगर ग्वाल बाल कैसे थे? उनके कंधे पे चढ़ जाते थे। ए ले लाला, चल मेरे को गोदी उठ ले, मेरे को कंधे पे पैर रख दिया, चल आगे बढ़, इस तरह से चलते थे। कभी उनके प्लेट से जूठा खा लेते थे भगवान। जूठा हमारी प्लेट से भी खाते हैं जब हम भोग लगाते हैं, मगर हम तरीके से लगाते हैं। मगर ग्वाल बाल कैसे खाते थे? डायरेक्ट कृष्ण बैठे हैं, पहले ही खाना शुरू कर देते थे, और कृष्ण उनकी प्लेट से जूठा खा रहे हैं। तो देखो, हम कोई जूठा खाएंगे, क्या हमारी लीला कोई सुनाएगा? नहीं। मगर भगवान की लीलाएं कितनी आनंदमयी है, आज भी हम इनको सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और आप देखो, जो मूवीज वाले होते हैं, इनको पता होता है कि लोगों की मेंटेलिटी कहाँ तक है। इनको पता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ज्यादातर लोगों को, सामान्य लोगों को, मतलब हमें भक्तों को नहीं, सामान्य नॉर्मल पॉपुलेशन को, तो ये वही चीजें दिखाते हैं। उनको पता है लोगों को एक हीरोइन चाहिए, एक हीरो चाहिए। अब क्या करो, एक को कृष्ण बनाओ, एक को राधा रानी बनाओ। अब उनको एक्सपोज करो, उनको छोटे कपड़े पहनाओ, उनको उटपटांग की हरकतें करते हुए दिखाओ, उनको मजाक करता हुआ दिखाओ, थोड़ी बेइज्जती कर दो। और यही चीज आप देखो, कोई कुरान के साथ कर सकता है? नहीं। कोई कर सकता है क्रिश्चियन में जीसस के साथ? नहीं। मगर हम लोग कितने, कोई बात नहीं, चलता है, कितने सरल हैं हम लोग, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, चलेगा चलेगा, हमारे यहाँ पे सब चलता है। तो आप देखो कितना फर्क है इन सब चीजों में। तो भगवान की लीलाएं हैं, ये लोग बॉलीवुड वाले या कोई भी कह लो हॉलीवुड वाले, ये इनको कॉपी करते हैं। उनको पता है यहाँ से पैसा आएगा, ये सब दिखाओ, यहाँ से पैसा वसूलो। क्योंकि लोगों की श्रद्धा जो होती है ना, वो इतने तक ही टिकी है कि वो बस देखना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। तो ऐसे सामान्य जो मूर्ख लोग होते हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं, अरे वाह, यही यही भगवान है, यही भगवान है। उनके बच्चे भी देख रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं और देख रहे हैं ऐसे करके, अरे क्या कृष्ण लीला है। उनने कभी देखी नहीं राधा रानी, और राधा रानी अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, उनको लगता है यही राधा रानी है, हो गया जी। लोग पागल हैं, इतने सारे मूर्ख हैं जो फॉलो कर रहे हैं। यही सब चीजों का फायदा उठाया जाता है, अज्ञानता। बार बार ही बोलूंगा, अज्ञानता। उनको दिखाया जो जा रहा है समाज में, वही चीज वो फॉलो करते हैं। मगर इसी चीज को, लीलाओं को कॉपी कर करके उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। तो ये लोग भी कितना पैसा छाप लेते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़। आप सोच नहीं सकते, एक जो मूवी बनती है उसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता जितना उससे पैसा वसूला जाता है। उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 टाइम से भी ज्यादा वसूली करते हैं। यानी कि आप एक चीज लेके आए 10 रुपए की, उसको आपने 500 रुपए में बेचा। लगाया आपने 10 रुपया, बेचा 500 रुपए में। लगाया आपने 100 रुपया, बेचा 5,000 रुपए में। इतना पैसा कमाते हैं लोग।
और किससे? भगवान के नाम से, क्योंकि लोगों का फेथ है, विश्वास है, इसको तोड़ डालो। मगर भगवान की लीलाएं आनंदमय है, भगवान के बारे में जानना है, टीवी से ना जाने, आजकल के जमाने के कोई सीरियल ना देखें। अगर आपको देखना है केवल और केवल, वैसे तो पहले के टाइम के भी थोड़ी बहुत चीजें उसमें कभी कभी फ्लॉज होते थे, हम कंफ्यूज हो जाते थे, मगर नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो पहले जो आते थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनको देखने में फिर भी आनंद था। कोरोना आया तो लोगों की बुद्धि काम करने लगी कि चलो ऐसा भी होता है, ये भगवान है। अब देखो वापस लोग वापस चले गए, दोबारा दोबारा अलग अलग सीरियल्स आ रहे हैं, दोबारा मूवीज बन रही हैं। क्यों? भगवान को लियो, भगवान की जो लीलाएं उन्हीं को उठाओ। भौतिक लीलाएं, भौतिक चीजें तो लोग ज्यादा टाइम फॉलो नहीं करेंगे, इनको उठाओ, इनसे मूवी बनाओ और पैसा कमाओ। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, इतनी आनंदमयी लीलाएं हैं भगवान की। अभी हमने तीन विष्णु के बारे में पूरा बता दिया, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। ईश्वर साक्षात्कार की ये पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्य योगी, तो ये भक्त नहीं है, ये भौतिकवादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। जो ऐसे भौतिकवादी होते हैं, ऊपर ऊपर से भगवान को जानना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में जान लिया, हाँ कुछ तो है, कुछ स्पार्क है, कुछ लाइट है, उसी लाइट और स्पार्क को फॉलो करते हैं, ऐसा सांख्य योग को फॉलो करते हैं। और जो ऐसा सांख्य योग फॉलो करते हैं, इनको भगवान नहीं समझ आता, ये लाइट और स्पार्क में ही रह जाते हैं। मगर जो रियल सांख्य योग है, वो भगवान कपिल ने दिया, जो भागवतम के तीसरे स्कंद, थर्ड कैंटो में आता है। वो सांख्य योग और जो भगवान का भक्ति योग है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मगर आजकल जो सांख्य योग चलता है, आप क्योंकि कहाँ चलता है, सर्च मारो यूट्यूब पे, आपको मिलेगा, करोड़ उनके व्यूज हैं। सांख्य योग, आपको अरे वाह वाह क्या बातें करेंगे, उनको पता ही नहीं। सांख्य योग का मतलब है संख्या पूर्वक आत्मा का ज्ञान, आत्मा के साथ परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं उनके पास, हो गया सारा का सारा। ऐसे कंफ्यूज करा जाता है। अब है तीन विष्णु के बारे में, तो ये तत्व हमने बताया, ये पूरा पैराग्राफ। अब हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 40 नंबर श्लोक देखो। एक श्लोक है ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी ने कृष्ण का गुणगान किया। इसमें एक श्लोक आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश अवशेष सुधा विधा भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, लाखों ब्रह्मांडों में असंख्य लोग हैं, और इनमें प्रत्येक लोग अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे लोग ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। आगे कहते हैं, यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, केवल उनकी शारीरिक किरणें हैं, भगवान की लाइट है, ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग जिसपे देखते हैं कि ब्रह्मा उस ब्रह्म ज्योति के अंदर ब्रह्मांड तैर रहे हैं, मगर ब्रह्म ज्योति केवल एक लाइट मात्र है। जैसे गाड़ी से लाइट आती है, वैसी भगवान का तेज है ब्रह्म ज्योति, इसलिए भगवान को लोग निराकार मानते हैं। और ये क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक मुंडक उपनिषद का श्लोक है। एक उपनिषद है, जैसे ईशो उपनिषद है वैसी और भी उपनिषद है, मुंडक एक उपनिषद है इसमें से। यहाँ पे बताया गया, भौतिक आवरण के उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति, जो भौतिक कल्मश से रहित है, उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेत्ता सभी प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। देखो, कई बार लोग कहते हैं कि वो वेद उपनिषद पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वेदों में और उपनिषदों में भगवान है या नहीं है। देखो इस श्लोक में यह आपको बताएगा, इनडायरेक्ट वे में उपनिषदों में बताया गया, डायरेक्ट वे उपनिषद में नहीं है। इसलिए वेद पढ़ के भी बहुत लोग नहीं समझ पाते भगवान के बारे में।
यहाँ पे आता है भौतिक आवरण यानी कवरिंग के उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, इतनी है आप उसको चेक ही नहीं कर सकते, इतना तेज है भगवान का जिसका कोई अंत नहीं है। जो भौतिक कल्मश से रहित है, उस ब्रह्म ज्योति में कुछ भी भौतिकता नहीं है क्योंकि वो भगवान का तेज है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट कलर की जो श्वेत लाइट आ रही है, प्रकाश है जो, को अध्यात्म वेदता यानी भक्ति यानी अध्यात्म मार्ग में चलने वाले सभी प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। यानी इसके परे भी कोई है। जो लाइट देख रहे हो निराकार का सोर्स भी भगवान ही है। आप समझे, जैसे सन है, सन पहले नहीं दिखाई देगा, पहले लाइट दिखाई देगी। इधर सन चमक रहा है, इधर लाइट आ रही है, तो पहले लाइट दिखती है फिर सन दिखता है। ऐसे ही पहले ब्रह्म ज्योति दिखती है फिर भगवान दिखते हैं। ये उपनिषदों में बताया गया, मगर ये कैसा है, गुप्त रूप में। इसलिए उपनिषद पढ़ के, वेद पढ़ के भी कोई भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। प्रभु जी वेद पढ़ लें, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पढ़ लें, पढ़ लो, भगवान को जान ही नहीं पाओगे। अगर आपको जानना है, आप केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता के थ्रू इजीली जान सकते हो। डायरेक्ट उपदेश है। मेरे बारे में अगर आपको जानना है, क्या करोगे, किसी और से पूछोगे, ये ऐसा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मुझे क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, क्या बोलना पसंद है, क्या बात करना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, तो आप कब जानोगे, जब मैं आपको बताऊंगा। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, तुच्छ इंसान, मगर सोचो भगवान जो है वो तो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो अपने बारे में बताएंगे, उनसे ज्यादा कौन जानता है। इसलिए वेद पुराण आदि पढ़ के भी कई बार भगवान की क्लैरिटी नहीं होती। सबसे पहले भक्त को जो पढ़ना चाहिए जब वो भक्ति में आता है, भगवत गीता। अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि कृष्ण ही परम भगवान है और इसको फॉलो करने लगे हो, इसी बात को, आप समझ गए भगवत गीता को। अगर आप अभी इसको नहीं फॉलो कर रहे, इस पॉइंट को, तो अभी भगवत गीता थोड़ी थोड़ी समझ आई है। इसमें आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता किसने लिखी है, श्रीमद् भागवत पुराण व्यास देव जी ने जोड़ दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन, यानी हर कोई भगवान का वर्णन अलग अलग प्रकार में करता है। कैसे, ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म के बारे में कोई जानता है, कोई उससे आगे बढ़ता है तो परमात्मा रूप तक पहुंच जाता है, या भगवान के रूप में करता है। शील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कोई हमारे जैसे हैं। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं समझना चाहिए। तो भगवान अलग है और जीव अलग है, इन दोनों में डिफरेंस है। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। इस श्लोक में जो ये श्लोक आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा है, किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र को हटाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति का अनुभव करता है, उसे वासुदेव सर्वमिति, अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान है की अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवम सर्वमिति यानी सब कुछ भगवान वासुदेव कृष्ण ही है। और ऐसा यानी कि सुदुर्लभ, ये नहीं बोला ऐसे जानने वाले रेयर लोग हैं, सुदुर्लभ यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट भगवान की भक्ति को जान पाता है, हर कोई नहीं पकड़ेगा। आप चाहे इसको देखो, कोई भी आप एग्जांपल लो, अपने आसपास में लो, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं भक्ति को, कोई नहीं। ऑफिस में कोई नहीं, स्कूल्स में कोई नहीं, कॉलेज में कोई नहीं, बिजनेस पार्टनर में कोई नहीं। इसलिए वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयर है, नहीं जान पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ पे। ये हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। भगवत गीता 6 अध्याय में 46, 47, 46, 47 नंबर में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों, योगियों का तुलनात्मक विवेचन किया, यानी 3 प्रकार के बताए। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक यानी ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त यानी कि भक्त। वहां कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है, अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है,
सामान्य सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। योगी इनमें से भी श्रेष्ठ है। इन योगियों में जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च है। सबसे पहले इसमें आता है ज्ञान यानी ज्ञान योग, फिर से ऊपर आता है ध्यान योग, ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग। तो लैडर है। सबसे पहले व्यक्ति होता है नास्तिक, नास्तिक से आता है कर्मयोग, कर्मयोग के ऊपर ध्यान योग, ज्ञान योग। पहले आपको लिखना चाहिए, फर्स्ट आता है नास्तिक सबसे नीचे, इसके ऊपर आता है एक लेवल ऊपर यानी सेकंड नंबर पे आता है कर्म योग, कि अब कर्म करेंगे अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, कर्म करेंगे अपनी कोई ना कोई फल की इच्छा करेंगे, देवी देवताओं से मांगेंगे। तीसरा आता है लेवल, वो आता है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान योग में पढ़ता बहुत कुछ है मगर भगवान के बारे में समझ नहीं पाता, ऊपरी ऊपरी तौर पे होता है और वो निराकार को भले मानता है, पूजा करने लगता है, निराकार ही सब कुछ है, परम सत्य वही है। फिर चौथे नंबर पे आता है ज्ञान योग के ऊपर ध्यान योग। अब वो ध्यान करेगा कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा 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 वर्ड यूज करता रहेगा, हृदय में परमात्मा, इस पे ध्यान लगाओ, पर पता नहीं किस पे लगाना है, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। और पांचवें नंबर पे आता है भक्ति योग, यानी भक्ति योग जो फॉलो कर रहा है उसने सारी पढ़ाई कर ली है। तो आप क्यों इन चक्रों में पढ़ते हो नीचे के लेवल्स में, आपको जरूरत ही नहीं है, ना नास्तिकता पे जाओ, ना कर्म योग पे, ना ज्ञान योग पे, ना ध्यान योग पे, आप भक्ति योग पे रहो। भक्ति में ज्ञान लो, आप पिछले जन्म में सब कुछ कर चुके हो। हमारे एक आचार्य हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, शीला भक्ति विनोद ठाकुर, जो आप देखते हो इस्कॉन मायापुर आज के समय में बना हुआ है इतना बड़ा मंदिर, उन्होंने उस लैंड को खोजा था। उन्होंने बताया था कि यही वो जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो वहां पे आप देखोगे उन्होंने बताया कि पंच पहले कैसे स्टार्ट होता है, व्यक्ति जब स्टार्ट करता है आता है तो पहले नास्तिक होता है, नास्तिक बनने के बाद ये मनुष्य जीवन की बात है, 100 जीवन वो बिताता है, यदि मनुष्य जीवन मिल जाए तो, पहले तो मिलेगा ही नहीं, मनुष्य जीवन क्या है, दुर्लभ है। ह्यूमन लाइफ मिलना आसान नहीं है, 84 लाख योनियों में एक बार मिलेगा, 84 लाख योनि में, पूरी साइकिल ये चलती रहेगी, रिपीट रिपीट रिपीट। उसके बाद 100 जन्म वो करता है निराकार की पूजा, 100 जन्म जब नास्तिकता से निराकार पे आता है, फिर वो एक स्टेप ऊपर बढ़ता है, फिर वो करता है पंच उपासना। पंच उपासना में आता है 100 जन्म सूर्यदेव, सूर्यदेव पे जल चढ़ाता रहेगा, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा सूर्यदेव का जो वो होते हैं पुजारी होते हैं, 100 जन्म ऐसे बिताएगा, यदि वो भक्ति को नहीं पहचान पाया, अगले 100 जन्म वो भी मनुष्य के मिल जाए तो फिर वो गणेश जी की उपासना करेगा। और गणेश जी का छोटा मोटा नहीं, जो आप देखते हो सिद्धि विनायक बड़े बड़े गणेश जी के मंदिर हैं, उनको 100 जन्म तक वो गणेश जी को ही उपासना करता रहेगा, नहीं समझ पाएगा कृष्ण को। 100 जन्म जब और बिता देगा तो गणेश के बाद वो नेक्स्ट उपासना आएगा कि चलो अब नेक्स्ट उपासना करते हैं उनकी माता की यानी देवी की उपासना, फिर देवी उपासना करेगा। अगले 100 जन्म फिर वो शिव जी उपासना करेगा, अभी भक्त नहीं बना है, अभी उपासनाएं चल रही हैं इसकी जन्म जन्मांतर, और वो भी मनुष्य जीवन मिल जाए तो, अगर बार बार इस साइकिल में चला गया तो गया आदमी, और वही होता है ज्यादातर। फिर जब यहाँ पे कर चुका होगा फिर 100 जन्म वो आएगा विष्णु उपासना, अभी वो विष्णु को भगवान नहीं मानता, उपासना करता है ऊपरी ऊपरी तौर पे। फिर उसके बाद वो आएगा भक्ति के मार्ग में, और भक्ति भी आप लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो ये साधारण नहीं है, ये जो आप चैंटिंग करते हो भगवान का नाम ये साधारण नहीं है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो भगवान और भगवान की शक्ति का ये मंत्र है, इसको जो जपता है ये क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आप सीधा इसको जप रहे हो तो गोलोक का ये प्रेम धन है। गोलोक का प्रेम धन क्या है, दास्य भाव साख्य भाव नहीं, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो हरि नाम करता है चैंटिंग कर रहा है ये प्रेम धन है, उसको इमीडिएटली भगवान मिल जाएंगे। उसने यानी कि पिछले जितने भी जन्म है सब के सब उसने कर डाले, सारा कुछ वो फॉलो कर चुका है, अब उसको अन्य अभिलाषिता शून्य, उसको कोई जरूरत नहीं है और अभिलाषाएं रखने की, उसको कोई जरूरत नहीं है अलग अलग उपासनाएं अलग अलग पूजाएं करने की, उसने सब कुछ कर दिया केवल और केवल इसी जन्म में। तो आप अगर पिछली चीजों में वापस जाते हो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप आगे बढ़ गए हो अब आगे बढ़ो। आप जैसे पीएचडी कर रहे हो तो दोबारा थोड़ा ना स्कूल की नॉलेज लेने के लिए क्यों जा रहे हो वापस स्कूल की नॉलेज लेने, आपने सीख लिया है, इसके कंसेप्ट को अप्लाई करो और अपने पीएचडी में लगाओ। स्कूल की पढ़ाई नर्सरी में एबीसीडी पढ़ाते थे, वर्ड्स को जोड़ाना सिखाते थे, आगे आगे बढ़ के प्राइमरी में सेंटेंस बनाना सिखाते थे, ये सब आप सीख चुके हो। अब आपका काम है ऊपर जो पीएचडी चल रहा है उसमें आगे बढ़े, इसको पूरा करें। तो भगवत गीता, श्रीमद भागवत,
ये भक्ति का मार्ग है जो ये PhD लेवल का है, यानी इससे ऊपर और कोई नहीं है, टॉप मोस्ट लेवल है। अब आपको इसी में ही आगे बढ़ना है, इसी में ही आगे बढ़ो, वापस नीचे मत जाओ। ठीक है, तो ये ईशोपनिषद ये बताता है इस प्रकार से जब आप ज्ञान लोगे, सही मार्ग पे चलोगे, भक्ति करोगे, तो भगवान अपना जो आवरण है, अपना कवरिंग है, हटा लेंगे, तब आपको भगवान का साक्षात्कार होगा और सही रूप से भगवान के दर्शन होंगे। जो दर्शन और भाव आप में आज है, जब आप सीखते 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 जब भगवान से प्रार्थना करोगे, तब आपका भाव अलग ही हो चुका होगा। तो आप सीखो, ऐसे ही जुड़े रहें। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं सभी भक्तों के। हनुमान प्रजापति प्रभु जी कह रहे हैं, अनंत शेष जी अनंत तरह से भगवान का गुणगान करते हैं, और जो शेष हो जाए वो भी गुणगान कर देते हैं, यानी बिल्कुल सही, जो रह जाए शेष उसका भी गुणगान करते हैं। अंकिता माता जी, एक अर्थ तो संभाल नहीं पा रहे तो पूरा तो मल्टीवर्स सिर्फ महानता दिखाने के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। प्रभु जी, क्या कारण सागर, विरजा नदी और क्षीर सागर एक ही है? नहीं है, अलग अलग है। कर्ण सागर हुआ यहाँ पे कारणों दक्षाई विष्णु लेटते हैं। ये कर्ण सागर से रिलेटेड हमने एक राधा रानी की कथा बताई, तो गोलोक से कैसे वो गोलोक के चारों तरफ घूमने लगी विरजा नदी, और उसमें कारणों दक्षाई विष्णु लेटे, तो कर्ण सागर। और वही जब इस संसार में आता है तो गंगा नदी के रूप में आता है पृथ्वी पे। और क्षीरोदक्षाई विष्णु का क्षीर सागर है, जिसे दूध का सागर कहते हैं, उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गीतांजलि माता, यस प्रभु जी, राइट नाउ आई एम आल्सो रीडिंग कृष्णा बुक, जस्ट स्टार्टेड द 5th चैप्टर, हरि बोल, बहुत अच्छा है। दीप कौशिक माता जी, यस इट्स टोटली 90 स्टोरी इन कृष्णा लीला बुक, करेक्ट। कृष्ण बुक में बताया गया है कि भगवान कैसे अपने सखों के साथ आनंद उठाते थे, ये बताया गया है। कृष्णा ब्रह्मा कुमारीज एक्सेट्रा संप्रदाय एंड रिलीजन से लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हैं? ये भगवान ने नहीं बनाए, ये जो आप देख रहे हो ब्रह्मा कुमारी मुस्लिम, ये लोगों ने बनाए हैं। और कलयुग में आने का ये रीजन है, कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो धर्म का हानि होगी, धर्म की हानि होगी तो भगवान तभी तो आएंगे। धर्म की हानि नहीं होगी, बढ़िया चल रहा है, मस्त मौज है, तो क्यों आएंगे? तो धर्म की हानि होगी, ऐसे लोग आएंगे जो अपने अपने रिलीजन्स बनाएंगे। मगर उसको भी बनाने के लिए भगवान ने अपने पार्षद भेजे। भगवान ने, जैसे आप देखो मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन कहां से स्टार्ट हुआ? मिडल ईस्ट कंट्रीज से। अब मिडल ईस्ट कंट्री में पड़ती है गर्मी, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, 50 से ऊपर, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, बारिश वहां पे नहीं आती है, ड्राई रीजन्स है। अब वहां पे जब आपको गर्मी लगेगी तो आप क्या करोगे? अपने आप तो फॉलो कुछ भी कर सकते हैं हम, अपने हिसाब से फॉलो करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद है, भगवान ने अपने मैसेंजर को भेजा, इनको मैसेज दे के आओ। क्या दे के आओ? अगर अब गर्मी लगती है तो दाढ़ी मत कटाओ, दाढ़ी काट के, क्योंकि पानी भी चाहिए होगा भाई। शेव करने वाले जो प्रभु जी हैं वो अच्छे से आपको बता पाएंगे, जो शेव करते हैं, ट्रिमर चलाते हैं, उनको पता होगा ये सब, कि भाई पानी भी लगता है, ऐसे ऐसे साफ कैसे करोगे भाई, ऐसे थोड़ा ना काट के रख दोगे, स्किन कट जाएंगी। उनको बोला मुंह छुड़ा दो, क्योंकि पसीना दाढ़ी में नहीं आता, यहाँ कम आता है पसीना, पसीना इस रीजन में ज्यादा आता है, स्वेटिंग जिसे कहते हैं, इसलिए उनको ये बेसिक रूल दिया। आप जब डेजर्ट रीजन में हो, ड्राई रीजन में हो, आप रोज नहा नहीं सकते, पानी कहां से लाओगे? उनको बोला ये वजू कर लो, ऐसे करके वजू करते हैं, वो नहाते धोते इतना नहीं है, वजू कर लो, ये चलता है। अब इंडिया में जब नॉर लोग जो रहते हैं, कैसे रहते हैं? अलग अलग कपड़ों में रहते हैं, जनरली धोती कुर्ते में रहते थे। अब वहां पे कैसे रहते हैं? जब डेजर्ट में मिट्टी उड़ती है, क्या करोगे? अपना मुंह ढकोगे या मुंह खोल के चलोगे? आ मिट्टी मेरे मुंह पे आ जा, ऐसे तो नहीं चलोगे, अपने मुंह को कवर करोगे। और ये रिलीजन कहां से बना? ये रिलीजन बनाया शूर्पणखा ने, स्टार्टिंग इसकी हुई त्रेता युग से। इसलिए शूर्पणखा की जब नाक कट गई तो तपस्या करने चली जाती है, आता है सऊदी अरब, जो आज के समय में सऊदी अरब कंट्री है। वहां पे एक जगह है, वो जगह है मक्केश्वर महादेव। मक्केश्वर महादेव हटा दिया, शूर्पणखा ने वहां तपस्या करी, शिवजी ने कृपा करी, शुक्राचार्य ने कहा उनके कुल गुरु ने कि जाओ, और शिवजी वहां पे आ गए। जब शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए तो मक्केश्वर महादेव कहलाए, उन्होंने उसका मक्का कर दिया। और मदीना, जहां प्रॉफिट मोहम्मद की समाधि है,
तो प्रॉफिट का मतलब है ना, मैसेंजर, भगवान के मैसेंजर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, कोई अलग नहीं है। पैगंबर, पैगंबर मैसेज लेके आए हैं, पर क्योंकि लोग समझ नहीं सकते हैं तो बेसिक रूल रेगुलेशन तो बताओ। अगर आप लोग जो, मैं आपको भक्ति का वो सारी चीजें बताऊं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एज इट इज, या जो प्रभुपाद जी करा करते थे, हम प्रभुपाद जी को कभी कॉपी नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं ना, आप मेरे को कर सकते, और आपसे जो नीचे जो सीख रहा है वो आपको कॉपी नहीं कर सकते, तो कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए सिस्टमैटिक ज्ञान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रिलीजन बने, तो भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने इनको सिस्टम में लाने के लिए, नहीं तो ये लोग तो कुछ भी करेंगे, इसलिए सिस्टम में लाने के लिए रिलीजन अलग अलग बनाए। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी है, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये भगवान का बनाया हुआ एक वो है, लोग हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी एक मत बना लिया है कि ईश्वर निराकार है। नेक्स्ट आता है तोरणी वाले ना ऐसा करा, एवरीवन शुड वॉच अभय चरण, बिल्कुल सही, प्रभुपाद जी का यूट्यूब पे है सीरीज, आप इसको देख सकते हैं। हमेशा रीडिंग से ही स्क्रिप्चर्स को जानना चाहिए, देखते वही लोग हैं जो बस ऊपर ऊपर से जानना चाहते हैं, देखने से केवल अधूरा ज्ञान मिलेगा, पर वो देख सकते हैं, वो सीरीज बहुत अच्छी है, कोई भी देख सकता है इजी वे के लिए। यहाँ पे प्रभु जी लिखते हैं मेरे स्कूल में सिर्फ एक ही भक्त है, वो है ऋषभ प्रभु जी। तो ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही है ऑलमोस्ट। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, आपके अंकिता माता जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमें कृष्ण से गोलोक जैसे इंजॉयबल दुनिया मांगी थी, तो हमें उल्लू बना के कृष्ण कुक क्लीन आउट अर्न ओल्ड एज रिलीजन डिसीज एक्सेप्ट कर्म बंधन, दुनिया में बॉडी एंड अर्थ में फंसा दिया। उन्होंने नहीं फंसाया, आपने इच्छा करी है। मैं आपको बोलूं वीडियो ऑन करो, करो, मैं देखना चाहता हूं। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अंकिता माता जी, इसको गलत मत लीजिएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री विल आपकी जो है, यही फ्री विल आपने तब भी करी और आज भी हम कर रहे हैं। आप क्या, मैं भी करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि मुझे भगवान से प्रेम है, पर ये झूठ है, हमें अभी प्रेम नहीं हुआ है भगवान से, अभी हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखिए बहुत सारी चीजें अभी आपने करी, माता जी अच्छी भक्त है, उन्होंने करी, पर बहुत कुछ है। आप कुछ पूछना चाहेंगी माता जी, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता भगवान जी। ने भगवान ने हमारी इच्छा की मानी। अगर आप फादर होते, आप उनकी जगह होते और हम लोग आपसे शराब जुआ सिगरेट लड़का लड़की करने के लिए मांगे तो आप मान जाते? मतलब गंदी चीज आपसे मांगते, राजसी को मांगते, आप मान जाते? ये मानना भी तो लापरवाही है ना। उनको स्ट्रिक्टली सबको गोलोक में खुश रखना चाहिए था, या कारण जगत में या वैकुंठ में या गोलोक में खुश रखना चाहिए था। वो गलत पे कैसे अप्रूव कर सकते हैं? ये भी तो लापरवाही है, ये भी तो केयरलेसनेस है। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वैसा आंसर है, इसको आराम से आप समझना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक चार्ट है, ठीक है, गोलोक का चार्ट इसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा अगर आप आराम से देखो। अब ये बहुत बड़ा है, इसको मैं वन टाइम में तो नहीं समझा सकता। आप कह रहे हो कि हम यहाँ थे, हम गोलोक में, हम कभी यहाँ थे ही नहीं। पहला तो यही आंसर सॉल्व हो जाता है कि हम यहाँ कभी थे ही नहीं। अगर हम यहाँ होते तो दुखी क्यों होते, तो हम यहाँ कभी थे ही नहीं। ठीक है, दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा हो, चार्ट सबको विजिबल है। ठीक है, थैंक यू मधुर माता जी। नेक्स्ट, कि सबको विजिबल है? ठीक है, यस। तो आप देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं गोलोक धाम है, राधा कृष्ण है, आपको लग रहा है हम लोग यहाँ थे, हम यहाँ कभी थे ही नहीं। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि हम यहाँ होते तो इस संसार पे क्यों आते, नहीं तो भगवान की गीता गलत हो जाती। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा धाम में एक बार पहुंचने में कोई वापस नहीं लौटता, ये भगवान ने बोला है गीता में। अब हम यहाँ थे ही नहीं, ना मथुरा धाम में, ना द्वारका धाम में, ना अयोध्या धाम में, ना वैकुंठ में, ना इसके नीचे ये ब्रह्म, ये आ रहा है सदाशिव लोक में, जो एक वैकुंठ का ही पार्ट है। हम यहाँ थे ही नहीं, हम कहाँ थे ना, हम ब्रह्म ज्योति में थे। ये ब्रह्म ज्योति है, कृष्ण का तेज निकल रहा है इतना, हम कहाँ थे। तो और नीचे हम बढ़ते हैं, ये आता है कर्ण सागर।
देखो इसमें लिखा है विरजा नदी, विरजा रिवर, करंट ओशियन, विरजा रिवर। तो ये विरजा रिवर इसके चारों तरफ गोलोक के आगे ऐसे ऐसे करके सरकमफ्रेंस पे बहती है। अब ये इसमें पिक्चराइजेशन ऐसे किया है ताकि हमें समझ आ जाए। बाकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आपको कुछ साल वेट करना पड़ेगा, और मैं भक्तों को सलाह करूंगा, भक्तों को लेके भी चलेंगे, इस्कॉन मायापुर दिखाएंगे, वहां का म्यूजियम दिखाएंगे। तो वहां पे म्यूजियम में पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे आपको। जिसको कुछ नहीं आता, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप जाओ, देखो आंखों से ब्रह्मांड कैसा दिखता है। आपको वहां पे एक पिक्चराइजेशन दिखाई जाएगी, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है। वो अभी बन रहा है म्यूजियम, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया जाता। तो उसके पीछे बहुत मेहनत है भक्तों की। तो वहां पे पूरा बताया जाएगा 3D व्यू में। ये तो हम 2D में देख रहे हैं सामने स्क्रीन में। तो एक कर्ण ओशियन, विरजा नदी, इसमें कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। अब हम यहाँ पे थे, आप लगाओ इतना एक्सपेंशन है, हम लोग कभी वहां थे ही नहीं। हम कृष्ण का एक अंश है। भगवान अपने साथ बुरा क्यों करेंगे? क्या फादर अपने बेटे के साथ बुरा करता है? अपने साथ यही रखता। मगर हम वहां थे ही नहीं ना, हम यहाँ पे थे। अगर देखा जाए तो हम यहाँ कर्ण ओशियन पे गए, यहाँ पे थे, और यहाँ पे से हमसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं, ऊपर फादर की सेवा करना चाहते हैं या नीचे? मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब ये महाविष्णु की पूछने की बात पता चलता है। तो हमने जो चॉइस करी, हमने ऊपर नहीं जाना चाहा, हमने नीचे आना चाहा। आप देख रहे हो मेरा माउस भी साथ साथ चल रहा है। हमने नीचे आना चाहा। तो नीचे आने के बाद जब हम आए तो ये ब्रह्मांड है इतने सारे, ये बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं। अब ये कारणोदक्षाई विष्णु अपने अपने देखो, एक एक यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में लेटे रहते हैं, आराम से लेटे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे को कष्ट देने के लिए भगवान आराम से लेटे हैं। भगवान ये दिखा रहे हैं मैं बॉस हूं, नहीं तो हमारे में और भगवान में फर्क क्या रह जाएगा? इतना दिखा रहे हैं फिर भी बिलीव नहीं कर रहे। हम ये जानते हैं एक गूगल का सीईओ है, क्या वो हमारी तरह काम कर रहा होगा? या जो जूम के सीईओ है वो कभी मेरी तरह नहीं लगे होंगे, या हमारी आपकी तरह नहीं लगे होंगे। वो आराम से आराम फरमाता है। तो यही भगवान दिखा रहा है। भगवान यही तो दिखा रहे हैं कि मेरे को काम नहीं करना पड़ता, मेरी शक्ति के द्वारा ही सारा काम होता है। और इस प्रकार से एक गर्भोदक सागर में भगवान लेटे हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर। इनके नाभि से देखो कमल निकल रहा है। ये देखो, ये ग्रीन कलर का स्टेम है। इस ग्रीन कलर के स्टेम के अंदर 14 प्लैनेट हैं, और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है। और यहीं पे एक ब्रह्मांड के अंदर एक जगह है जहां रहते हैं तीसरे विष्णु, जिनका नाम है ये वाले शिरोदक्षाई विष्णु। और इस जगत का दंड देने वाली देवी है, उन्हीं की शक्ति दुर्गा। तो जो आप हमारे को कष्ट दंड मिल रहे हैं वो इनके कारण मिल रहे हैं। हम दोष किसको दे रहे हैं? भगवान को। और वो क्यों दे रही हैं उसका पीछे रीजन है, क्योंकि वो चाहती हैं, उनका काम है जेलर का। जेलर कभी नहीं चाहेगा आप जेल तोड़ के जाओ। ये भौतिक संसार जो आप देख रहे हो, वन यूनिवर्स, ये एक जेल की तरह है। और जेलर जो उनकी शक्ति है, ये आपको जाने नहीं देगी। ये कहेगी कि अच्छा मेरी सेवा छिन जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी सेवा, मुझे भगवान ने सेवा दी है, मैं रहूंगी यहीं पे। नीचे देखो, यहाँ पे दिया है हेलिश प्लैनेट्स, पाताल लोक की एक जगह पे। यहाँ पे नीचे आता है जिसे कहते हैं यहाँ पे पितृलोक आता है। यहाँ पे पिक्चराइजेशन नहीं दिया गया, पर पितृलोक आता है, और आता है हेलिश प्लैनेट यानी नरक। अब यमराज जी नरक में सेवा कर रहे हैं, मगर यमराज को शुद्ध भक्त में काउंट किया जाता है। जबकि कितने लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। तो कौन काट रहा है? कृष्ण थोड़ा ना काट रहे हैं, कृष्ण बचाना चाह रहे हैं, और वो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने के बाद ये सब पता चलता है। तो आप खुद देखो, उनकी सेवा है, वो अपनी सेवा को नहीं चाहते कि कोई छीन ले। और ये हर लोक के अपने अपने एक हेड है, एक देवी देवता हेड है। ओरिजिनल हेड भगवान ही है, भगवान दिखा रहे मैं लेटा हूं, फिर भी लोग अलग अलग लोगों के हेड को हेड मानते हैं। मगर इस तरह से ये सृष्टि का चल रहा है, जो आप कह सकते हो सृष्टि का पूरा कार्य चल रहा है। ठीक है, आपको मैंने बेसिक लेवल पे समझाया। अब ये है तत्व ज्ञान, इसलिए बोलते हैं ऊपर ऊपर से नहीं पता चलता, जब भगवान को जानते हैं डिटेल में जाके पता चलता है। अब इसमें हम कहाँ थे, मैं वापस आता हूँ। हम यहाँ थे कर्ण सागर पे। हमने जब इच्छा करी कारणोदक्षाई विष्णु से, यानी कृष्ण साक्षात्कार तो हमें हुआ ही नहीं उस समय, कारणोदक्षाई विष्णु से हमने इच्छा मांगी, महाविष्णु से। बोला, वो महाविष्णु ने ऊपर भेजना चाहते थे, वैकुंठ में, गोलोक धाम में, जो इतना सुंदर है। मगर हमने यहाँ ना जाके, हम बोले हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हम नीचे आना चाहते हैं, अपना बॉस बनना चाहते हैं। अपने ओरिजिनली जो हम करना चाहते हैं उसके कारण, हम अपनी फ्री विल के कारण इस संसार में भेजे गए। और यहाँ पे बोला गया
कि आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोलर बनिए। इसलिए अलग अलग देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी सबसे अपने ब्रह्मलोक के कंट्रोलर हैं, और ऊपर नीचे नीचे आएंगे तपोलोक, जनलोक, सप्तऋषि लोक कहलाता है, महर लोक है, तपोलोक में चतुर कुमार रहते हैं। हर कोई अपना कंट्रोलर बनना चाहता है, शुद्ध भक्त भी है मगर कंट्रोलर भी है, सेवा भी कर रहे हैं भगवान की। स्वर्ग लोक के कंट्रोलर सब जानते हैं, इंद्र है। नीचे आते हैं भूवर लोक, राक्षस है और घोस्ट है, भूत प्रेतों का लोक है। फिर भूरलोक आता है यानी अर्थ, अर्थ प्लैनेट आता है, यहाँ पे हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है। तो हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में। नीचे के लोकों में भी ऐसी अलग अलग कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर एटीट्यूड को जिस दिन हम निकाल देंगे कि मैं नहीं हूं, मैं किसी परिस्थिति का कंट्रोलर नहीं हूं, करने वाले भगवान है, भगवान की शक्ति है, मैं जो अपनी चॉइस कर रहा हूं या तो मैं सही करूं या गलत करूं। गलत चॉइस करूंगा तो पाताल लोक या नीचे के यहाँ पे चले जाऊंगा नरक लोकों की तरफ, अच्छे कर्म करूंगा तो या तो ऊपर चले जाऊंगा। तो ना मुझे यहाँ रहना है ना ऊपर जाना है, ना मुझे पृथ्वी में रहना है। अब मुझे भक्ति करनी है, तो भक्ति के सहारे से अब मैं वापस ऊपर जाऊंगा। और भक्ति क्या है? जो हम पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, शास्त्र को पढ़ना, बांटना, पूजा अर्चना, ये सारी चीजों के थ्रू पहुंचेंगे। तो ये अब थोड़ा टिपिकल आंसर है, ये वन टाइम में नहीं समझ आएगा। ये कोई सोच ले कि इस चार्ट को मैं वन टाइम में पढ़ डालूं, ये नहीं पढ़ सकते, इतना इजी नहीं है ये चार्ट को समझना। कोशिश हमने करी, छोटा सा प्रयास किया प्रभुपाद जी की कृपा से, पर ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर मैंने पूरी 6 सेशन की वो किए हैं, जो आपने देखे भी हैं, पर वो क्लियर एक बारी में नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक प्रयास है इसको समझाने का, मगर ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत एक एक चीज इसमें बहुत डिटेलिंग है। तो इसको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू की तरह 6 सेशन में समझाया। मैं इसको भी बेसिक बोल रहा हूँ, तो आप सोचो कितना डिटेल होगा भगवान का ज्ञान। ठीक है, तो अब हम यहाँ थे, इस तरह से हम यहाँ पे आए हैं। आप पूछोगे फर्दर क्वेश्चंस, तो फर्दर क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम समय देना पड़ेगा। जो सीख रहे हैं वो भी सीख ही रहे हैं, तो आप भी लगे रहो। तो अपने आप को सबसे पहले हमारे को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने बोला भगवत गीता पढ़ो, एक्सेप्ट करो, उसमें एक एक चीज जानो। हम गीता क्लास ले रहे हैं, हम उसमें भी जुड़ते रहे हो, उसमें सीखते रहो, आपको आंसर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर टिपिकल होते हैं, वो वन टाइम में नहीं समझ आता। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, इतना अच्छा ओवरव्यू आप कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, गुरुजी के पास या उनके पास, आपको कोई नहीं देगा। ऐसे करेंगे, जीते रहो आगे बढ़ो, जीते रहो आगे बढ़ो, ऐसा ही चलता है समाज में। हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पर एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़ना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन है, संसार में क्यों आए हम, ये बिगिनर क्वेश्चन है ही नहीं। ये बिगिनर है कि हमने इच्छा मांगी, हम इस संसार में आ गए। तो बिगिनर को ऐसे आंसर मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट हैं, अभी मिडिल लेवल पे हैं, तो आपको इस तरह से मैंने दिखाया। मगर एडवांस लेवल में के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हमें एडवांस ऊपर ऊपर जाना है। आपके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, पहले गीता पढ़े, फिर आप पढ़े भागवत पुराण, श्रीमद भागवतम पढ़े। आप अगर इस्कॉन से लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। देखो, कृष्ण लीला सिर्फ 10th कैंटो में है, बाकियों में कृष्ण लीला है पर कम, अलग अलग भगवान के अवतारों की लीला है, वो पढ़ो आप। भगवान भक्त वत्सल हैं, कितने सारे रूपों में, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल हम दे देते हैं कई बार ऐसे ऐसे, तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हम यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि भगवान कौन। इसलिए पहले भगवान के बारे में जाने, फिर आगे आगे बढ़ते रहे। तो मेरा एक छोटा सा आपको एक सजेशन है, ऐसे आप करो। आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पर इस तरह से पढ़ो। गर्ग संहिता डायरेक्ट पढ़ोगे, आपको स्टोरी लगेगा। अगर आप पहले गीता के कंसेप्ट को समझ गए, जब हमने ये बिठा लिया अपने मन के अंदर एक एक चीज, तो हमें पता चलेगा। और अगर भगवान द्वेषी होते, तो द्वेष करना था तो हमारे से ब्रह्मा जी भी तो ये बोल सकते थे। वो क्यों कह रहे हैं अब गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो भी तो बोल रहे हैं। ठीक है अंकिता माता जी, बाकी आपका क्वेश्चन में धीरे धीरे ही सॉल्व होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड है। जो आपने पूछा है कि हम संसार में क्यों आए, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आता है, यस प्रभु जी विजिबल है, भक्त लिख रहे हैं। रश्मि रंजन प्रभु जी, आप कृपा करके इस सीरीज को पूरा देखें, माता जी ने देखा है और उसके थ्रू यहाँ जुड़ी भी हैं, एक बार दोबारा देखेंगे, अच्छा लगेगा। और सेशंस को भी सुने, गीता के और बाकी सारे सेशंस को भी। गीता के भी पूरी सीरीज है, अभी 5वां अध्याय तक हम चल पहुंच गए हैं। गीतांजलि माता जी, प्रभु जी अगर अपनी फ्री विल से हम इतना नीचे आ गए भगवान के धाम से एकदम, तो ऊपर जाने में इतनी मेहनत क्यों? देखो हमारी भक्ति कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसको ऐसे ऐसे करके पैर रख के बेड पे चढ़ नहीं पाता, तो हम बस कोशिश कर रहे हैं। जब हमें गुरु कृपा मिलती है, तो
जब हमें परंपरा की कृपा मिलती है तो हमारा हाथ पकड़ के ऐसे उठा लिया जाता है, इसलिए हम कैसे बोलते हैं, ऐसे करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पर हाथ और ऊंचा होता है, इस तरह से ऊंचा हाथ होता है, तो भगवान ऐसे करके उठाएंगे ना। अब जो ऐसे रहेगा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भगवान कहेंगे अभी गोदी क्यों ऐसे टाइट हो रखा है, गोदी क्यों उठाऊं तेरे को नहीं उठाऊंगा। तो कृपा भी उसे मिलती है जो कृपा लेना चाहता है, जो नहीं लेना चाहता, टाइट बन के रहना चाहता है, अकड़ में रहना चाहता है, उसको कृपा भी नहीं मिलती। जो ऐसे करता है उसको जल्दी कृपा मिलती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो फ्री विल हमारे ऊपर ही होती है, मेरे ऊपर है, मैं ऐसे हाथ रखना चाहूं, चैंटिंग करना चाहूं या ऐसे करना चाहूं। चैंटिंग ऐसे ही करी जाती है, पर कहने का मतलब है भाव का डिफरेंस है। इसमें हरे कृष्णा का भाव अलग है और ऐसे में हरे कृष्णा का भाव अलग है, टाइट करके। ठीक है, यश माने प्रभु जी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी और श्लोक बिल्कुल 100% समझ आया। बस मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने पंच उपासना बताई जो शिव जी की, गणेश जी की वगैरह होती है, तो इससे अगर उपासना करने वाले को अगला जन्म मनुष्य वगैरह मिल जाता है क्या, अगर मैंने किसी देवी देवता की हाँ उपासना की? देखो, हाँ ये बड़ा फायदा है भक्ति करने का ना, ये बड़ा फायदा है कि आपको जन्म लेने ही नहीं देंगे भगवान। आपको भगवान कहेंगे मत करो शिव उपासना, बाकी अलग अलग उपासना, अब उनको तत्व रूप से जानो। शिव जी भगवान के भक्त, गणेश जिन्होंने महाभारत लिखा, भगवत गीता लिखा, गणेश जी कैसे गलत हो सकते हैं, क्योंकि लिखने वाले तो वही थे, राइटर, और बोलने वाले स्पीकर थे व्यासदेव, तो गलत कैसे होंगे। सोचो ना, अगर गलत, वो तो दिव्य है, गणेश जी तो साधारण नहीं है, शिव जी के गणों में ईश है तो गण एश हो गए। हर बार गणेश जी सूंड वाले नहीं होते, हर बार जब ब्रह्मा का दिन आता है उसमें गणेश जी सूंड वाले नहीं होते, अभी वाले गणेश जो है उनकी सूंड है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। जो रुद्र हैं, रुद्र भी अलग अलग तरह के हैं, जब आप जानोगे 11 रुद्र हैं। किसी का काम है डिस्ट्रक्शन करने का, किसी का काम है भूत प्रेतों की उपासना को अपने ऐसा रूप बनाने का कि भूत प्रेत उनकी उपासनाएं करें। अलग अलग रूपों में रुद्र भी रहते हैं, तो ये डिटेल धीरे धीरे पता चलता है। ऐसे ही भगवान जो है फ्री विल देते हैं, यदि कोई उन उपासना को छोड़ना चाहे इमीडिएटली छोड़ सकता है और कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, राम भक्ति में लग सकता है। तो चॉइस हमारे हाथ में, चॉइस इज आवर्स, जैसा हम करना चाहें। लेकिन प्रभु जी, देवी देवताओं की उपासना करने से मनुष्य जन्म मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ये तो यही तो मेन बात है। 84 लाख योनि हम्म। में घूमना पड़ेगा फिर एक बार मिलेगा, फिर हम्म। 84 लाख योनि घूमना पड़ेगा फिर एक बार मिलेगा, फिर हम्म। घूमना पड़ेगा फिर एक बार मिलेगा। और जो बहुत ही बार भगवान ने बोला, ओ ये तो इतनी बार नरक जा रहा है, क्या करें इसको, यमराज जी समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज होंगे ना, प्लेसमेंट मिनिस्टर है, कहाँ करूं कहाँ करूं। तो यमराज जी कहेंगे इसको यमदूत बनाओ, ये सारा ट्रैक जान गया है, कैसे नरक से लेके जाना है, कैसे नरक से आना है, रास्ते में क्या क्या पड़ाव आते हैं, अब इसको बनाओ यमदूत, यम का दूत यानी हम्म। यमराज जी का दूत, उनका मैसेंजर यमदूत बन के घूमेगा। और फिर वो देखता रहेगा कौन मर गया, किसकी डेथ हो गई, चलो इनको उठा लो यमलोक को ले चलो। तो यमदूत ऐसे बनते हैं, जो बार बार नरक जाने का आइडिया जिसको हो जाता है वो यमदूत बन जाता है। जो बहुत पापी तापी होता है, यमराज जी कहते हैं इसको मैं अपनी सेवा में रखना चाहता हूँ, ये मेरा बड़ा प्रिय है, वो भी छोड़ते नहीं है। देखो, तो ये लोग भी जो है हमारे उद्धार के लिए कार्य कर रहे होते हैं। यमराज जी को दंड देके कोई मजा नहीं आ रहा कि दंड देना चाहते हैं, दुर्गा दंड देना चाहती हैं, ये सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनका काम ही यही है। पुलिस वाले का काम ही यही है कि चोर को मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। डिफेंस में जो आर्मी है उसका काम ही यही है, उसको शूट करना पड़ेगा, देखने में बुरा लगेगा, खून खराबा लगेगा, मगर उनका काम है, वैसे इनका काम है, इनकी ड्यूटी है, ये निभा रहे हैं और बहुत एक्टिवली पर्पसली निभा रहे हैं। इस तरह से भगवान की शिक्षा जब हम सही रूप से जानते हैं तो पता चलता है गणेश जी, शिव जी, इनका क्या क्या रोल है। बाहरी तौर पे तो यही भगवान लगते हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? मतलब भक्ति से मनुष्य जन्म मिल जाएगा? भक्ति से तो मिल जाएगा, श्रुति नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जायते, जिसका योग भ्रष्ट हो चुका है, भक्ति में नहीं भी पूरी कर पाया, अगला जीवन उसको ऊंचा कुल मिलेगा, या तो अमीर घर में जन्म लेगा या फिर उसका इतनी गारंटी है वो भक्त परिवार में जन्म लेगा। दोनों में से उसको फायदा है, अमीर हो गया तो भक्ति इजीली, और अगर भक्त परिवार मिल गया तो भी भक्ति इजीली कर सकता है। तो तो मैं हम बहुत लोग जो ज्यादा है, पुण्य करूँ, अगर बहुत पुण्य करो, दान करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, ये करो, तो क्या देखो मनुष्य बन दान सकता? करना अलग चीज है, किसको दान किया जाए ये भी तो डिपेंड करता है। अब लोग जिनको हाँ। दान कर रहे हो तो कर रहे हैं, गुटखा दबा के यहाँ से हम्म। लाल लाल थूक रहे हैं, तो किसको दान कर रहे हो, वो दान ही उस लायक थोड़ा ना है। तो दान करने पे भी मैटर करता है दान किया कहाँ है, कर्म पुण्य तो तब बनेगा ना वो भी,
पाप पुण्य, पुण्य तो तब बनेगा जब उसको सही रूप से दान दिया, जब दान ही, जिसको दान दिया वही व्यक्ति खराब निकला, तो आप किसको दान दे रहे हो? लेकिन प्रभु जी बहुत सारे पुण्य संचय से क्या मनुष्य बना जा सकता है? बहुत मुश्किल है, तब भी बहुत मुश्किल है। और अगर अच्छा, बन भी गए, चलो मान लो पुण्य बहुत करे, यमराज जी ने बना भी दिया, ये मैं नहीं बोल रहा, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बना भी दिया, इतने पुण्य करने के बाद भी, तो पुण्य खत्म हो जाएंगे दोबारा नरक में, यमराज जी फिर नेक्स्ट क्या देने वाले हैं? ये तो इस तरह से हो गया, बच्चे को लॉलीपॉप दी, उसका गला खराब कर दिया, लॉलीपॉप या आइसक्रीम दिया, उसका गला खराब हो गया, बैठ गया, तो और पछताएगा। तो ऐसे पुण्य करने का कोई फायदा नहीं है। ये उसके लिए ठीक है जो कुछ नहीं करता, मगर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, वो भी संप्रदायों में जुड़ के, 4 संप्रदाय इन्हीं के अंडर में जुड़ के रह के भक्ति करनी चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कुछ क्वेश्चन? माता जी आपके काफी क्वेश्चंस हैं अंकिता माता जी, इसको धीरे धीरे करके ही लेंगे, ये 1 डे में नहीं क्लियर होंगे। थैंक यू कनिका माता जी, थैंक यू रश्मि रंजन प्रभु जी। प्रभु जी पूरा डिटेल्स प्रभु जी ने बताया है, ऑलरेडी वॉच्ड। ठीक है, दीप कौशिक माता जी थैंक यू, सभी भक्तों को थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन करा। तो अभी क्लास को ओवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं चैंटिंग करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की हरे कृष्णा जय, राधे राम जय भगवद गीता की जय, जय उपनिषद की जय, जय सभी भक्तवृंद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।